तो ऐसी घटना
नमो नमः। शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। करुणासागर नमो नमः। शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। करुणासागर नमो नमः। शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। करुणासागर नमो नमः। शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। दर्शन पावन नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कृपया शांति बनाए रखिए। गुरु माँ का आगमन जल्दी ही होने जा रहा है। आपके मोबाइल साइलेंट पे रखिए। अभी सब साधक आ गए हैं। वापस एक बार अनाउंसमेंट करती हूँ। आपके मोबाइल साइलेंट पे रखिए। काइंडली कीप योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट। वंदनीय गुरु मैया विल बी अराइविंग सून। दे ऑलरेडी रीचिंग हियर। एंड मेंटेन योर स्टेट. If anyone has not taken place, kindly take your place faster. All the kids should be sitting behind. Okay? Thank you. शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी
जय बाबा स्वामी। गुरु माँ का जल्दी ही आगमन होने जा रहा है। आप संपूर्ण शांति बनाए रखिए। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। दर्शन पावन नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। दर्शन पावन नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। दर्शन पावन नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। दर्शन पावन नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। दर्शन पावन नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। दर्शन पावन नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। करुणा सागर नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। दर्शन पावन नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। दर्शन पावन
जोरदार तालियों के साथ हम गुरु माँ का स्वागत करते हैं। नमो नमः दर्शन पावन नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः दर्शन पावन नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः वंदनीय गुरु माँ, आपका सिंगापुर के मरीना बे सैंड के आह्लाददायक और भव्य माहौल में चैतन्य महोत्सव के द्वितीय दिन पर हम सभी साधकों की ओर से बहुत 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 स्वागत। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः करुणा सागर नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः करुणा सागर नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः करुणा सागर नमो नमः कुछ ही क्षणों में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन होने जा रहा है। आप सब स्थिति बनाए रखिए, शांतता बनाए रखिए, मोबाइल फ़ोन आपके स्विच ऑफ रखिए। नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः करुणा स्वामी जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करते हैं। शिव कृपानंद स्वामी नमो ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः दीपस्य देवताय नमः। ॐ गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि।
अभी हम सब गुरु आवाहन करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, आपका चैतन्य महोत्सव 2024 सिंगापुर में हम सभी साधक बहुत 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 स्वागत करते हैं। यहाँ पधारने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। स्वामी जी, आपको जन्मदिन की बहुत 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 सभी साधकों के ओर से बधाई। सभी साधकों की ओर से स्वामी जी से विनंती करते हैं, स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। मेरे 70वें जन्मदिवस को सिंगापुर में मनाने का एक विशेष उद्देश्य है। My salutations to all pious souls gathered here today. There is a special message for celebrating my 70th birthday in Singapore. क्योंकि यहाँ पे 70वें वर्षगांठ को महत्वपूर्ण माना जाता है। Because here they pay importance, they give importance to the 70th celebration. वास्तव में 70वीं वर्षगांठ अपने जीवन का वो मुकाम है जहाँ पहुँच करके अपने को ये देखना पड़ता है कि हम जीवन में क्या पाना रह गए और क्या पा चुके। Actually, the 70th Jubilee is that state in life where we assess ourselves, analyze that what we have achieved in our lives and what is remaining to achieve. थोड़ा ठहरने का, रुकने का, अपना आत्मचिंतन करने का ये समय है। This is the time to take it slow, to take rest and assess and introspect. वास्तव में इस स्थान पे आके, इस जगह पे आके अपने को सब कुछ मिल जाना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। Actually, when we get to this place, then we should have the feeling that we have attained everything. कुछ भी करने की, कुछ भी देखने की, कुछ भी पाने की इच्छा ही बाकी नहीं होना चाहिए। There should be no desire to do anything, to achieve anything, to attain anything. तो प्रत्येक ने यहाँ इस उम्र में आकर के अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये स्थिति अपने को प्राप्त हुई है या नहीं। So everyone, when they reach this age, should introspect that have they attained this state. तो ऐसे ही मैं मेरा आत्मचिंतन करता हूँ तो महसूस करता हूँ कि जीवन में अब पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। So in the same way, I feel this, that there is nothing left to attain in life. कुछ करने के लिए भी कुछ नहीं रह गया। There is nothing left to do either. देखने के लिए भी कुछ नहीं रह गया। There is nothing left to see either. जीवन में सब कुछ पा लिया, सब कुछ प्राप्त हो गया। I have attained everything in life. तो सर्वप्रथम मैं उन माध्यमों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन माध्यमों का आभार करना चाहूँगा जिन माध्यमों के कारण गुरु तत्व मेरे तक पहुँचा है। So first of all, I would like to thank all those mediums, all the mediums that helped me here.
कुछ नहीं, वो सामान्य शरीर थे, लेकिन सामान्य शरीरों के माध्यम से भी मेरे अंदर परमात्मा को मिलने की इच्छा जागृत की। They were ordinary people, but despite being ordinary, they developed, they inspired me to attain Paramatma. और जीवन में वो माध्यम भी मिला जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। And in my life, I found and met that medium through whom I attained Paramatma. और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में परमेश्वर की खोज खत्म हो गई। And after I attained Paramatma, my search for Paramatma came to an end. और परमेश्वर परमात्मा मेरे ही भीतर है, इसका अनुभव हो गया। And I experienced that Paramatma is within me. उसके बाद में यही इच्छा रहती, जो कुछ मिला है, जो कुछ प्राप्त हुआ है, वो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो। And after that, only one desire was left, that whatever I have attained, I distribute and share that with every person. तो इसी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। And I have surrendered my entire life to this. और केवल एक उद्देश्य लेकर के चला हूँ कि वो स्थिति जो मुझे प्राप्त हुई वो प्रत्येक साधक को प्राप्त हो, प्रत्येक साधिका को प्राप्त हो। And I have gone on with the one objective only, that whatever state I have attained, that every sadhak, every sadhika can attain that state as well. तो सर्वप्रथम मैं उस गुरु को नमन करना चाहूँगा जिसके द्वारा मुझे बीज प्राप्त हुआ है। So first of all, I would like to bow down to that Guru through whom I have received the seed. और बीज मिलने के बाद में धीरे धीरे उसको वृक्ष बनाने वाली गुरु माँ का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। And after receiving the seed, the one who helped to grow that seed gradually and slowly into a tree, I would like to express my gratitude to Guru Ma. देखिए, बीज कितने भी अच्छे किस्म का हो, अच्छे कंपनी का हो, लेकिन जब तक उस बीज को वृक्ष बनाने वाला माली न मिले ना, उस बीज का कोई अर्थ नहीं रहता। It doesn't matter how good quality the seed is, unless there is a gardener who nurtures that seed into a tree, that seed is of no use. बीज को समय समय पे पानी देना, जितना आवश्यक है उतना ही पानी देना, अधिक भी नहीं देना, कम भी नहीं देना। To water the seed on a regular basis and give it just the right amount of water, not more, not less. दूसरा, नियमित पानी देना। And to give it water regularly. उसके बाद में उसको अंकुरित हो देना, अंकुरित होने के बाद में उसके पत्ते बकरियां नहीं नोचे, बकरियां नहीं खाए, इसका ध्यान रखना। And then to help it to sprout, and after sprouting, when the leaves come, to make sure that the goats don't eat those leaves. और धीरे धीरे उस अंकुरित पत्तों को वृक्ष में तब्दील करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। And then later to help it grow into a tree. This is a very big task. यह 1 साल 2 साल का नहीं, ये बहुत बड़ी तपश्चर्या है, बहुत बड़ी साधना है, इसमें सालों लगते हैं। And it is not something that can be achieved in 1 year or 2 years. This is a long process, a long spiritual practice that takes years. तो आपको आज जो विश्व स्तर पे वट वृक्ष दिख रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ, उसको खड़ा करने में 30 साल लगे। So you are seeing this tree in front of you, a grown tree. It hasn't happened overnight. It has taken years. तो इसलिए उसके लिए मैं माली के रूप में गुरु माँ का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। And therefore I wish to express my gratitude to Guru Ma, who was the gardener. तीसरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे पोती का, मेरे पोते का, जिनका समय मैंने उनको न देते हुए साधकों को दिया है, साधिकाओं को दिया है। And thirdly, I wish to express my gratitude to my family, my children, my grandchildren, that despite having the family, I didn't give them the time. I gave my time to the sadhaks and sadhikas. ये वृक्ष बनने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। So there are a lot of people who have contributed for this tree to become a tree. किसी का योगदान नहीं दिखा है। But a lot cannot see their contribution. तो जो समय उनको देना चाहिए था, वो समय जब गुरु कार्य में लगाए ना, तब जाकर के यहाँ तक पहुँच पाए। So the time I was meant to give to my family, when I gave that time to all the sadhaks and sadhaks and did Guru Karya, that is when this tree has come about. दूसरा देखो, शुरू से ही रखा था कि ये निःशुल्क रहेगा और निःशुल्क ही अभी भी है। So since the beginning, we had determined that it will be free of charge, and it has remained free of charge till now. पूरे विश्व में ये ध्यान निःशुल्क है। This meditation is free of charge in the entire world. उसके बावजूद भी जिन साधकों का, जिन साधिकाओं का नाभि चक्र विकसित हो गया ना, उन्होंने खुद ने होकर के उसमें इतना दान दिया है कि आज ये वट वृक्ष बन गया।
And despite that, the sadhaks and sadhikas whose navel chakra is fully developed and cleared, they have contributed so much that this tree has grown from a seed. इतने सारे आश्रम बन गए, इतने देश विदेश में बन गए, इतना सारा बांधकाम हुआ, वो सब उन्होंने दिए हुए दान के कारण ही संभव हुआ. So there are so many ashrams, there are so many Guru Shakti Dhams, there are so many centers around the world. It is because of their contribution that this has taken place. तो उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके सहयोग के कारण अगली पीढ़ी तक ये ज्ञान पहुँचने वाला है. So I also wish to express my gratitude to them and say thanks to them that it is because of them that this knowledge will reach the next generation. दूसरा, उन प्रचारकों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने दिन देखा ना रात दिन अपनी मेहनत करके, अपनी सहायता के कारण आज ये कार्य इतना विस्तार हुआ है. And then next, I wish to express my gratitude to those people who have been involved in the promotion and the prachar work, that they have done the prachar day and night, that it has spread around the world. ये प्रचार कार्य करते नहीं है, इनसे प्रचार कार्य होता है. So these people do not do the work of promotion, it happens through them. ये ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जैसे ही आपका नाभि चक्र विकसित हो जाएगा, तो जो कुछ आपको मिला है, जो कुछ आपको प्राप्त है, आप अपने पास रख ही नहीं सकते. It is a natural process that whenever your navel chakra is fully developed, you cannot keep knowledge to yourself, you will distribute it. जैसे होता है ना, दूध एक निश्चित टेम्परेचर पे आने के बाद में वो उभान के आता है, गिरता है, बिल्कुल ठीक है. ऐसा ही अगर आपका नाभि चक्र विकसित हो गया, तो आप वो ज्ञान अपने पास रख ही नहीं सकते. In the same way that when the milk reaches a certain temperature, it cannot remain still, it starts boiling over. In the same way, when your navel chakra is developed, then the knowledge keeps flowing. और ज्ञान सहित भी मोक्ष नहीं है. Liberation, moksha, is not possible while retaining knowledge. यही कारण है ना कि हिमालय के गुरुओं ने उनके पास जो कुछ ज्ञान था, जो कुछ नॉलेज था, वो मुझे देकर वो मुक्त हो गए. This is the reason that the Gurus of the Himalayas, they gave me all of their knowledge and then became free of it. और कुछ नहीं, मैं वो आपको देकर के मैं मुक्त हो रहा हूँ. So I am distributing that knowledge to you and I will become free. लेकिन वो ज्ञान का भंडार इतना अधिक है, इतना ज़्यादा है, जो मेरे जीवन काल में बांट ही नहीं सकता. But the treasure of knowledge is so vast, is so much that I cannot distribute it in my lifetime. तो क्या रास्ता अपनाया, क्या मार्ग अपनाया? So what path have I taken? कुछ नहीं, मंगल मूर्तियाँ बनाई, उनमें वो ज्ञान को स्थापित किया है, उसमें प्रवाहित किया है, उसमें संकल्प के साथ में जोड़ा है. So I have created the Mangal Murtis and I have established the energies within them. तो मेरे से भी 10 गुना अधिक ज्ञान उन मूर्तियों के अंदर है. So the Murtis, the Mangal Murtis have 10 times more knowledge than what I have. और दूसरा, आज से 200 साल बाद, 400 साल बाद भी कोई व्यक्ति आएगा ना, जो उपयुक्त होगा, वो उससे ग्रहण कर सकता है. So even 200 years from now, 400 years from now, if a person comes and they are suitable to receive the energies, they will receive all of that knowledge from these Murtis. तो मंगल मूर्तियों के माध्यम से अगले 800 साल तक ये कार्य अबाधित रूप से चलता ही रहेगा. So through the medium of the Mangal Murtis, this work will continue for the next 800 years. दूसरा, मैं आप सब साधकों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके कारण ये ज्ञान दुनिया तक पहुँचा. And next, I wish to express my gratitude and pay my thanks to all of you sadhaks, because of whom this work has spread around the world. इसमें स्त्री शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है. And especially, there is an important contribution of the Shree Shakti, the feminine energy. माँ ने कितना भी अच्छा खाना बनाया, कितना भी प्रेम से बनाया, लेकिन बच्चों ने खाया ही नहीं, तो क्या फायदा वो खाने का? If the mother cooks, it doesn't matter with how much love and dedication she has cooked the food. If the children do not eat the food, then what is the use? ठीक वैसे ही अगर वो ज्ञान, वो नॉलेज किसी ने दिया ही नहीं, तो उस ज्ञान का क्या उपयोग है? In the same way, that knowledge, if no one receives it, then what is the use of that knowledge? इसलिए अब सब साधक साधिकाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके कारण वो ज्ञान मैं दे सका, बांट सका, आप ले सके, लेने वाले भी कोई मिले. And that is why I am grateful to all the sadhaks and sadhikas, because of whom this knowledge was able to spread around the world and who are able to receive this knowledge. सिर्फ एक ही सलाह दे रहा हूँ, लेकर के बैठो मत, नियमित रूप से ध्यान करके उसको वृद्धिगत करो. And I am just giving one piece of guidance, that do not just take it and sit
आपको जो मिला है ना वो हीरा है, कांच का टुकड़ा समझ के फेंक मत दो. Meditate regularly and develop that within yourself. You have received a diamond. Do not think it as a piece of glass. देखिए, मेरे को तो गुरु ने काम दिया था कि ईमानदारी के साथ प्रत्येक को एक एक हीरा बांट करके आ जा. My Guru had given me one work that give this diamond to each one by one, and then come back. तो मैं आप प्रत्येक को एक अनुभूति के रूप में हीरा दे करके जा रहा हूँ. And I am giving each one of you a diamond in the form of experience. अब आप उसको हीरा समझ के संभाल के रखो या कांच का टुकड़ा फेंक दो, तो भी मेरे कार्य तो संपन्न हो गया. So whether you conserve and keep that thinking it is a diamond, or you throw it away thinking it's a piece of glass, my work is done. आज वो भी एक बात कहता हूँ कि अनुभूति से अधिक बाहर से पाने के लिए कुछ भी नहीं है. And now I am also saying that there is nothing else left to attain from outside after spiritual experience. अनुभूति करने में फिर बाद में सब साधना करके अपने अपनी अनुभूति को वृद्धिगत करना पड़ता है. Once a person receives spiritual experience, then they have to do their spiritual practice regularly and develop it themselves. तो दो ही कारण है, एक तो सामूहिकता में ध्यान करो और दूसरा नियमित ध्यान करो. ये दो चीजें जिसके कारण सारी प्रगति हो सकती है, सारा प्रोग्रेस हो सकता है. So there are two things to bear in mind. One is meditate in collectivity, and secondly, meditate regularly and develop this within you. दूसरा, इसी में सारी प्रगति, इसी में सारा प्रोग्रेस है, इससे अधिक और कोई कोर्स नहीं है. And all the progress is in these two itself. There is no other course. दूसरा, अपना चित्त संभाल के रखो ना. And secondly, keep your chit protected. वो क्या हो रहा है, आपका चित्त जो इधर उधर डालने का आदत है ना, वो अभी भी नहीं गया है. The habit you have of putting your chit here and there, you haven't lost that habit yet. खूब मेहनत से ध्यान करते हो, उसके बाद में समय भी देते हो, समय देके चित्त को स्ट्रांग करते हो, और ऐसा स्ट्रांग चित्त आप दूसरों के दोष दिखने में खर्च करते हो. You meditate and you make your chit stronger, but then you are not controlling it. You are putting your chit on other sadhaks' problems and other sadhaks' faults, and you are making it dirty. आप ना दूसरे के दोष बाद में देखते हो, पहले उसमें चित्त डालते हो, तो जो चित्त कमाया है वो नष्ट कर लेते हो. So before you even see the faults of others, you are putting your chit onto them, and so whatever dirt they have, you are receiving that. दोष देखने की वृत्ति बहुत अच्छी है, लेकिन वो आउटसाइड नहीं, इनसाइड होना चाहिए. So it is a good habit to look at faults, but not outside. You should be seeing that within you. अपना एनालिसिस करो ना, अपने दोष देखो ना, आपके अंदर कौन से दोष है, आप कौन से एकदम दूध के धुले हो. Analyze for yourself that what faults do you have and what do you need to improve. We are not pure from as we were at birth. एक पावरफुल चित्त, एक सशक्त चित्त अगर आपके खुद के दोषों पे जाएगा ना, तो वो दोष धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे. So a powerful chit, when you have a powerful chit, when it goes on to your own faults, then gradually they will go away as well. They will be cleared. माने जो चित्त का उपयोग दूसरे के दोष दूर करने के लिए करते हो, उसी का उपयोग अपने दोष दूर करने के लिए करो. The use of the chit that you are doing by putting your chit on others' faults and helping them clear it, put it on your own faults and help clear yourself. आपका ध्यान ना पकड़ छोड़ रहता है, नियमितता नहीं है. Your meditation is irregular. You do it and you leave it. You do it and you leave it. There is no regularity. माने मुझे बुरा लगता है कि आप समय व्यर्थ गवा रहे हो. I feel bad that you are wasting time. अगर रेगुलरली ध्यान करो ना, तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो. If you meditate regularly, then you can reach such heights. इसलिए मैं उन सब साधकों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कारण ये सारा चैतन्य बाहर निकल पाया. So I am grateful to all the sadhaks because of whom this flow of consciousness was able to come out. तो ग्रहण करने वाले ही नहीं होंगे तो वो बाहर कैसे निकलेगा. So if there are no people to receive it, then it will not flow. दूसरा एक प्रश्न साधकों को सदैव लगता है कि हम गृहस्थ हैं, तो क्या हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो सकता है. So sadhaks may have, many sadhaks have this question that we are family people. So if we are family people, can we progress spiritually? मैं अब बीज को 3 भागों में बांटता हूँ. I allocate the seed in 3 parts. देखिए, समझ लो एक बीज है, जो बीज
जमीन के अंदर गया और जाकर के उसने अपनी शादी की, अपनी गृहस्थी बिठाई। So imagine there is a seed. Then the seed has gotten married and created their own family. जिस प्रकार से बीज टूटता है ना, टूटने के बाद में उसका अहंकार कम हो जाता है और उसके बाद में उसमें से अंकुर निकलता है। So just as a seed gets rid of its own existence and after that it sprouts. जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति शादी करता है, अपनी परिवार बसाता है, तो क्या होता है, वो शादी करता है मतलब ही अपना अहंकार तोड़ देता है, क्योंकि बाद में उसका अकेले का कोई मत नहीं रहता है, पत्नी का मत लिए बगैर वो आगे चल ही नहीं सकता। So when a person gets married, they first destroy their own ego, because after that their own personal individual existence doesn't exist anymore. They become a family person. फिर पति की अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, पत्नी की इच्छा के साथ में उसको चलना ही पड़ता है। So the husband does not have his own desires anymore. He has to work according to the wife's wishes. यानी शादी करता है, यानी इस प्रकार से अपने ईगो को कम करता है, अपने अहंकार को कम करता है, अपने मैं को नष्ट करता है। So when he gets married, meaning he is reducing his ego, he is destroying his own existence. और उसमें से फिर अंकुर निकलता है। And thereafter he sprouts. अच्छा, फिर धीरे धीरे रूट निकलते हैं उसके, ये बच्चे, लड़का होता है, लड़की होती है, बच्चे होते हैं। And gradually after that the roots start coming out. Then he will have a son, he will have a daughter. और रूट के कारण वो जमीन को पकड़ता है। And because of those roots he holds on to the earth. यानी परिवार को पकड़ता है। Meaning he holds on to the family. और धीरे धीरे अंकुरित होकर के ऊपर जाता है, फिर उसको 2 पत्ते आते हैं, 4 पत्ते आते हैं। And gradually after being sprouted the stem grows and then he will have 1 leaf, he will grow 2 leaves. तो गृहस्थ वो बीज है जिसको गुरुत्वाकर्षण समाप्त नहीं करता, वो ऊपर की ओर उठता है। So the seed is that the force of gravity does not restrict it, it grows upwards. उसको सांसारिक आकर्षण नहीं रहता है। He doesn't have attachment to this society. क्योंकि सांसारिक सुख वो भोग चुका रहता है। And he doesn't have attachment or desires of the ordinary खुला life. आकाश रहता है। Because he has experienced the family life. जितनी भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहे ना, वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। And then he is able to progress as much as he wishes. उसका चित्त कभी भी वासना में नहीं जाता, क्योंकि सब वासनाएं पूर्ण हो गई। And his chit is never on his desires, because all of his desires have been कोई satisfied. इच्छाओं में नहीं आता, क्योंकि सब इच्छाएं भोग ली। And his chit is not in any of his wishes, because his wishes have been fulfilled. ये आज उस आधार पे कह रहा हूँ, जो साधक कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँचे ना, वो इसी मार्ग से बढ़े हुए हैं। So I am telling this to you on the basis that the sadhaks who have attained the state, karma-free state, they have attained it through this path. यानी उनको कभी काम वासना के विचार नहीं आते हैं, कभी संसार के विचार नहीं आते। क्यों? सब भोग लिया, सब हो गया, अब पाने के लिए कुछ नहीं रहा। They do not get lustful thoughts. They don't get thoughts of other people or society, because they have done all of that and they have been free, become free of it. और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कितना भी ऊंचा जाना है चाहे, वो ऊंचा जा सकता है, उसको कभी जमीन का खिंचाव आएगा ही नहीं। And for their spiritual progress, they will go to such heights as much as they wish, because the gravitational force will not be able to restrict them. उसको कभी सांसारिक सुखों का विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि सब भोग लिया है। They will never get the thoughts of a family happiness, उसमें सब सुख भोग लिया है। because they have been satisfied of it all. तो वो सब सुख भोग करके केवल एक ही आकांक्षा रखता है, अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने की, अपनी आसमान को छूने की। So after experiencing all the experiences of a family life and experiencing all the happiness, then only one wish remains, that is to reach the sky. और आसमान को छूने के बाद उसको वो अवस्था प्राप्त होती है जिसको मोक्ष बोलते हैं। And after reaching the sky, they attain that state that is called the karma-free state, the moksha. क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म भोग चुका होता है। Because he has paid the karmas of the past life. ध्यान करते करते एक ऐसी स्थिति मिल जाती है कि अब बुरे कर्म होते ही नहीं है। And after meditating, he gets a state that he doesn't even do any bad karmas in this life. जो अच्छे कर्म करता है वो कर्म गुरु को समर्पित करता है, गुरु कृपा में हुए ऐसा मानता है, तो वो भी उसको अहंकार नहीं आता। And all the good karmas that he does,
He does them with the feeling that they have happened in the grace of the Guru and he does not bind himself to them. तो वो साधक या वो साधिका उस स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ पे पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया. So the sadhaks and sadhikas reach that state where they have nothing left to attain. पूर्व जन्म के कर्म खत्म हो गए. All the karmas of the past life have ended. उसके बाद में बुरे कर्म होते ही नहीं है. He doesn't do any more bad deeds. अच्छे कर्म भी अपने साथ बांधता नहीं है. He doesn't bind any good deeds to himself. तो जिसे मोक्ष बोलते हैं ना, वो कर्म मुक्त अवस्था उनको उनके जीवन काल में प्राप्त हुई है. So what we call moksha, the karma-free state, they have attained that in their lifetime. जीवन में कितने भी थपेड़े आए, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, संसार में कितने भी प्रॉब्लम आए, सबको फेस करता है, संसार छोड़ के भागता नहीं है. And they face everything, all the problems, all the difficulties, all the challenges in society itself. They don't abandon society and run away. संसार की प्रत्येक समस्या, प्रत्येक प्रॉब्लम उसको संसार से डिटैच करती है. All the problems that they come across in society, it helps them to detach from the society. तो ऐसे करते करते वो संसार से पूर्णतः डिटैच हो जाते हैं. And while facing these problems, they become completely detached from society. ये एक मार्ग है, ये एक रास्ता है, एक बीज का. This is the way, this is the path of the seed. आज मैं दूसरे बीज की बात करूं. दूसरा बीज यानी जो जमीन से उड़ी जाता है, आकाश में उड़ता है. Now I'm talking about another seed, another type of seed, and this seed flies into the sky. और उड़ने का कई कारण हो सकता है. And there may be many reasons for संपत्ति का this. विवाद हो सकता है, पत्नी मर गई हो सकता है, प्रेमिका ने धोखा दे दिया हो सकता है, कोई भी घटना जिस घटना के कारण वो परे संसार को छोड़ देता है. The reasons could be many different reasons. For example, his wife has died or his lover has abandoned him. और There could be दूसरा- many different reasons for which दूसरा बीज साधु हो जाता है. and he abandons वो society and सोचता है कि becomes a साधु saint. बनने के बाद में सुख है, साधु बनने के बाद में शांति है. So after becoming a saint or an ascetic, there is a lot of peace in his life. लेकिन ये सांसारिक सुख भोग के नहीं आया है, ये सांसारिक सुख से भाग करके आया है. But he has not come into the path of asceticism because he has experienced family life and then तो he इसको has just run away from it. उम्र के आखिरी पड़ाव तक सांसारिक सुख खींचते ही रहता है. So till the very end moment of his life, that happiness of society or family will keep on pulling him. जिस प्रकार से जमीन का गुरुत्वाकर्षण खींचता है ना, ठीक उसी प्रकार से इस साधु को वो सांसारिक सुख, काम का सुख खींचते रहता है. बार बार उसको उसी के विचार आते रहते हैं. So in the same way that the gravitational force pulls everything to the earth, in the same way thoughts of a family life, a happy family life will continue to pull him down. अब मैं और तीसरे बीज की बात कर रहा हूँ. Now I will talk about the third type of seed. तीसरा बीज वो है जिसने सांसारिक सुख पूर्व जन्म में भोग लिया है. The third type of seed is the person who has bared and experienced a happy family life in their past life. तो उसको गृहस्थी का, सांसारिक सुख का कोई मोह नहीं रहता है, वो पूर्णतः डिटैच रहता है. So they have no attachment or desire for a family life and they are detached from it. ऐसे पुरुष या ऐसे स्त्री कभी शादी नहीं करते और शादी का विचार भी नहीं करते. Such man or woman never thinks about getting married. They don't even get thoughts of getting married. लेकिन ये आधी चीज करते हैं, आधी चीज नहीं करते. But they do half and don't do the other half. आधी चीज करते हैं यानी शादी नहीं करते, लेकिन आधी चीज नहीं करते यानी ईश्वर प्राप्ति नहीं करते. So first, the half that they do is that they don't get married. But the other half that they don't do is that they do not attain Paramatma. वो अपने जीवन को पॉजिटिव वे में नहीं देखते. परमात्मा ने मुझे इस सब जब जने से मुक्त रखा हुआ है, तो मैं आध्यात्मिक प्रगति करूंगी या आध्यात्मिक प्रगति करूंगा. They do not look at it in a positive angle that Paramatma has kept me free of all of these family and society things. तो मैंने मेरे जीवन काल में ऐसे 3 प्रकार के बीज देखे. And they do not think that now I will dedicate my life to attain Paramatma. तो कहने का अर्थ गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ से सब कुछ पा करके, सब में से मुक्त होकर, सब में से डिटैच होकर आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं. So what I'm trying to say, a family life is the one path through which you can attain Paramatma देखिए ना, and become free of everything. आप एक और ईश्वर प्राप्ति कर रहे हैं, एक और संतान पैदा करके अगली जनरेशन का निर्माण कर रहे हैं. So look at it this way, that on the one hand,
that you are attaining Paramatma, and on the other hand, by creating children, giving birth to children, you are creating the next generation. यानी प्रकृति के चक्र को सहायता कर रहे हैं. Means you are helping the cycle of nature. अब केवल आज जन्म दिवस पे 2 ही मैसेज, 2 ही संदेश सब अगली पीढ़ी को पहुंचाना चाहता हूँ. So today, on the event of my birthday, I wish to give 2 messages for the next generation. पहला मैसेज ये कि आज भी लोगों को आध्यात्म और धर्म में अंतर समझ में नहीं आता. The first message is that even today, people in society are not clear or do not understand the difference between. नहीं आता, अच्छे साधुओं को नहीं आता, अच्छे सन्यासियों को नहीं आता, आध्यात्म और धर्म का अंतर ही समझ में नहीं आता. The difference between religion and spirituality. Even those who are saints do not understand this difference. दूसरा सदैव याद रखो, आध्यात्म अलग है, धार्मिकता अलग है. So remember this always, that religion is separate and spirituality is separate. धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता. A religious person can be spiritual, but a spiritual person can never be religious. देखिए, जिस प्रकार से धार्मिक व्यक्ति है ना, वो उसकी स्थिति एक नदी जैसी है. So a person who is religious, their state is like a river. नदी की एक स्थिति है, वो एक नदी का नाम है, नदी का एक अस्तित्व है, वैसा उस व्यक्ति का भी अस्तित्व है. He is like a river, the religious person. The river has a name, it has an identity of its own. In the same way, this man, a religious man, has an identity of their own. और आध्यात्मिक व्यक्ति वो सागर है जिसके अंदर कई नदियां आके समाहित होती है. And a spiritual person is like the ocean, like the sea, in which lots of rivers come and merge. इसलिए सदैव याद रखो, नदियां जाके समुद्र में मिलती है, समुद्र आके नदी में कभी नहीं मिलता, ना मिलेगा. So remember this always, that it is the rivers that flow into the sea and merge. The sea doesn't go and flow into the rivers. देखिए, समझ लो, ये जो स्थिति है ना, ये आध्यात्म की स्थिति है. Now imagine, this state is the state of spirituality. आध्यात्मिक स्थिति का पहुंचा हुआ व्यक्ति यहाँ रहता है. A person who is spiritual and is at this level. और दूसरा, धार्मिक मतलब सीढ़ियाँ हैं. जितने भी धर्म है ना, पहली बात तो वो धर्म है ही, कोई भी धर्म नहीं, धर्म एक ही है, वो है मनुष्य धर्म. So the others religions are steps, but just remember that there is only one religion, and that is religion of humanity. अब जिसको धर्म बोलते हैं वो धर्म नहीं है, वो उपासना की पद्धति है. Whatever you refer to as religion, they are not religions, they are methods of worship. तो दुनिया में दुनिया भर के उपासना की पद्धतियाँ हैं. So in the world there are many methods of worship. और दूसरा ये देखो ना, उपासना की पद्धति मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है. The methods of worship make man cultured. इन सब का शुरुआत कैसे हुआ? How did this all start? सबसे पहले अग्नि देवता प्रकट हुए. First of all, the fire, Agni Devta, अग्नि को देवता appeared. क्यों माना गया? Why do we say fire god? पहले गुफा के अंदर, जंगल के अंदर आदमी रहता था और वो आग से सारे जानवर डरते थे, तो आग उनको सुरक्षा प्रदान करती थी. So in the very beginning, man used to live in caves and in the jungles, and the fire used to protect him from all the wild animals. तो मनुष्य ने आग को देवता मानना चालू किया. And so man started believing fire to be God. तो ऐसे ऐसे पंच तत्व निर्माण हुए. And in the same way, the 5 elements were created. तो जितने जो कुछ है ना, वो सब उपासना की पद्धति है. वो मनुष्य को धीरे धीरे मनुष्यता निर्माण करती है, उसके अंदर इंसानियत निर्माण करती है. सबका उपासना पद्धति का एक ही उद्देश्य है कि आप जो जंगली जानवर का बर्ताव करते हो, वो न करते हुए अच्छे इंसान बनो. So in the same way, gradually the 5 elements were created, and what this does is they created the methods, different methods of worship to develop and awaken the humanity within, so that we do not behave like wild animals, but we become very cultured people. तो उसी प्रकार से आध्यात्मिकता का एक स्थान है, वहाँ तक पहुँचने की जितनी उपासना पद्धति है ना, वो सीढ़ियाँ हैं. So spirituality is one state, and every other religion that reaches up to that state are steps. देखिए, आपका जन्म किसी सीढ़ी पे हुआ होगा, मेरा जन्म किसी सीढ़ी पे रहा होगा. So you may have been born in one set of steps, and I may have been born in a different set of steps. यानी आपकी एक उपासना पद्धति होगी, एक मेरी उपासना पद्धति होगी. Meaning you may have a method of worship, and I may have a different method of worship.
तो उपासना पद्धति पे हमको किसी न किसी को पैदा होना ही पड़ता है ना। So all of us are born in one or another steps. लेकिन उपासना पद्धति को सीढ़ी बनाओ ना और यहाँ तक पहुँचो, यहाँ पहुँचने के बाद में सीढ़ी छूट जाती है। So use those steps and climb up the methods of worship and climb up to this state of spirituality. तो उपासना पद्धति को सीढ़ी बना करके धीरे 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 आप यहाँ तक पहुँचो। So use those steps and climb up gradually and reach up above here. हिमालय के गुरुओं ने 800 सालों तक इन उपासना पद्धतियों का अध्ययन किया है। So the Gurus of the Himalayas have studied these methods of worship for the last 800 years. और सारी उपासना पद्धति मनुष्य को मनुष्यता निर्माण करने के लिए की गई। So all of these methods of worship have been created to awaken the humanity within देखो mankind. ना, सारी उपासना पद्धतियाँ उपदेश के ऊपर आधारित है। So all of the methods of worship are based on some rules and guidance. सारी उपासना पद्धतियाँ कर्म के ऊपर आधारित है। All the methods of worship are based on actions. अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो, यही बात तो सबने कही है। Do good deeds and don't do bad deeds. Do good karmas, don't do bad karmas. लेकिन थोड़ा विचार करो ना, इसमें परमात्मा कहाँ है, इसमें मोक्ष कहाँ है? But think about it this way, that where is Paramatma in all of this? Where is moksha? अच्छा कर्म करोगे तो भी अच्छा कर्म भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। If you do good karmas, then you will have to take another birth to bear the fruits of those good karmas. बुरा कर्म करोगे तो भी बुरा कर्म भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। And if you do bad deeds, then bad karmas, then you will have to take another birth to bear the fruits of those bad karmas. तो इसमें मुक्ति कहाँ है, इसमें मोक्ष कहाँ है? So where is moksha in all of this? Where is liberation? तो केवल आध्यात्मिकता ही एक ऐसा मार्ग है जिससे मुक्ति हो सकती है, मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। So spirituality is the only path through which one can become free and attain moksha. जो व्यक्ति आध्यात्मिकता तक पहुंच गया ना, वो कभी भी सीढ़ी की बात ही नहीं करेगा। A person who has reached spirituality will never talk of a specific method of worship. अब किसी भी गुरु को देखो, जो भी गुरु किसी धर्म विशेष की बात कर रहा है ना, तो समझ लो वो पहुंचा नहीं है, वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है। Look at any of the gurus. If they are talking about a specific religion, method of worship, that means they are still on the steps. They haven't reached the destination yet. और जो गुरु खुद सीढ़ी पे बैठा है, वो क्या किसी को पहुंचाएगा? So the guru who himself is sitting on the steps, how will he help others to reach spirituality? और जहाँ यहाँ पे पहुंच गया ना, वो कभी किसी सीढ़ी की बात नहीं करेगा, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करेगा, किसी विशेष उपासना पद्धति की बात नहीं करेगा। And one who has reached up here, he will never talk about any specific method of worship or a specific religion. और जितनी भी उपासना पद्धतियाँ हैं ना, ये मनुष्य के भीतर की इंसानियत निर्माण करने के लिए पैदा हुई। All of these methods of worship have been created so that man can awaken the humanity within himself. और आज देखो ना, उपासना पद्धतियों के कारण ही विवाद हो रहे हैं और वो इंसानियत खत्म कर रही। And today there are conflicts arising because of these different methods of worship, and they themselves are destroying humanity. उपासना पद्धति को सीढ़ी बनाओ और आध्यात्म तक पहुंचो। Use the methods of worship as steps and climb up. आध्यात्मिक ज्ञान सब लोग चाहना चाहते हैं, आत्म शांति प्रत्येक लोग चाहना चाहते हैं, लेकिन उसका मार्ग नहीं है ना। Everyone wants to attain spirituality, the state of spirituality. They want to attain inner peace, but there is no way to it. प्रत्येक राष्ट्र के प्रमुख चाहते हैं कि हमारे देश में भाषा के विवाद न हो। Every head of a country wishes that in our country there should be no conflict because of language. हमारे देश में जाति के विवाद न हो। There should be no conflict because of castes. हमारे देश में कोई धार्मिक विवाद न हो, कोई विवाद न हो, शांति के साथ लोग रहे। That there should be no conflict because of different religions. There should be no conflict in our countries at all. लेकिन राष्ट्र प्रमुखों को पता है क्या कोई मार्ग जिससे ये हो सकता है? But do these heads of countries know any path through which this can be achieved? वो केवल संभव है योग से। This is only possible through yoga. योग ऐसा मार्ग है जिससे आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो सकता है, आत्म शांति की प्राप्ति हो सकती है। Yoga is the only path through which one can progress spiritually and attain inner peace. कुछ विदेशी उद्योगपति एक बार आश्रम में आए थे। Once very rich foreign people came to the ashram to meet with me. और वो दुनिया भर का दौरा करके आ रहे थे। And they had toured the entire world and they came to meet बोले me. स्वामी जी, हम ना आत्म शांति के खोज में दुनिया भर का घूम रहे। And they said that Swamiji, we have been touring around the world in search of world peace. मैंने उनको बोला आत्म शांति दुनिया में है ही नहीं, तुमको मिलेगी कहाँ से? And I told them that inner peace is not in the entire world, so how will you find it in the world?
मैंने उनको कहा आत्म शांति और परमात्मा दोनों ही आपके ही भीतर है, आपके अंदर है। And I told them that inner peace and Paramatma, these two are both are within you itself. तो जो चीज़ बाहर है ही नहीं वो आपको बाहर कैसे मिलेगी? So whatever is not outside, how will you find it outside? और परमात्मा और आत्म शांति एक ही कॉइन के दो सिक्के हैं। So Paramatma and inner peace are the two sides of one coin. जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई ना, उसको आत्म शांति की प्राप्ति ऐसे हो जाती। One who has attained Paramatma automatically attains inner peace. परमात्मा जीवन का वो समाधान है, वो समाधान मिलने के बाद में जीवन में कुछ भी पाने के लिए बाकी नहीं रहता। Paramatma is that state of satisfaction after which nothing remains to be attained. और वो परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। And Paramatma is not outside, Paramatma is within us. लेकिन हमारे भीतर का परमात्मा हम तक पहुंचाने के लिए हमको कोई मिरर की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमको हमारा चेहरा देखने के लिए मिरर की आवश्यकता रहती है ना, बिल्कुल ठीक ऐसे। But to reach that Paramatma within us, we need a mirror. Just as we look into the mirror that shows us our own face, we need a mirror. जब तक हमारे जीवन में मिरर रूपी कोई गुरु नहीं आता, तब तक हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। Until and unless a guru in the form of the mirror does not come into our lives, we cannot become introversive. मेरे भी जीवन में जब अंतर्मुखी होने के लिए गुरु आए तभी मैं अंतर्मुखी हो सका। Even in my life, until I found a guru who would take me inwards, I was not able to go inwards. गुरु आए, सिर्फ गुरु आए नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म का अनुभूति लेके आए। The guru came into my life, but he did not come just on his own. He brought the experience that the guru is Paramatma's manifestation. मैं दुनिया भर में घुमा हूँ, केवल भारतीय संस्कृति में परमात्मा का संकल्पना जीवंत परमात्मा की है, वो है गुरु साक्षात परब्रह्म। I have seen in the entire world and toured around, but it is only in India that has the concept of a living Paramatma. बाकी सब उपासना पद्धति में परमात्मा यानी बाहर, जो नहीं है वो परमात्मा। In every other method of worship, they teach that Paramatma is outside. तो गुरु साक्षात परब्रह्म का जब साक्षात्कार होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसने जो प्राप्त की हुई अंतर्मुखी स्थिति है वो हमको प्राप्त हो जाती है। So when we realize and get the experience of the living guru, then we get the experience of Paramatma, that Paramatma is within us itself. उसके बाद में परमेश्वर की खोज खत्म हो जाती है, आत्म शांति प्राप्त हो जाती है। And then our search for Paramatma comes to an end and we attain inner peace. फिर जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहता। Then nothing remains to attain in our lives. लेकिन हम जीवन भर परमात्मा को बाहर खोजते रहते हैं। But for all of our lives, we continue searching for Paramatma outside. देखिए ना, हजारों लाखों लोगों ने अनुभूति प्राप्त की है, लेकिन कितने लोग अंतर्मुखी हुए? नहीं, अभी भी परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं। So look at it this way, that there are millions of souls, millions of people who have attained the experience, but how many people have become introversive? Not many, because they continue to search for Paramatma outside, around the world. हम जितना चित्त को बाहर लेके जाएंगे ना, उतने भीतर के परमात्मा से दूर होते जाएंगे। The more you take your chit outwards, the further you will get from the Paramatma within you. हम बाहर ही परमात्मा को खोजते रहते हैं। जब बाहर खोजते रहते हैं तो अंदर से हम दूर होते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ते जाता है। We continue to search for Paramatma outside, and the more we do that, the distance with the Paramatma within us continues to grow. मैं अभी ना बच्चों के शिविर कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ बड़े गाड़ियाँ बिगड़ने से, रिपेयर करने से अच्छा है नई गाड़ियाँ बिगड़ने ही मत दो ना। I like to take programs for young children these days because I think that it is better to create good cars, keep good cars well, rather than letting the car spoil and then repairing them in old age. बचपन से बच्चों को बता रहा हूँ, परमात्मा बाहर नहीं है, आत्म शांति बाहर नहीं है, दोनों ही आपके भीतर है, आपके अंदर है, आप उधर ध्यान दो। So I am teaching the young children from the very beginning that from a young age that Paramatma is not outside and inner peace is not outside, both are within you itself. और परमात्मा के लिए आप किसी पे भी डिपेंड मत रहो, परमात्मा के लिए आप स्वावलंबी बनो। So do not depend on anyone for Paramatma, become independent. आप स्वयं अपने गुरु बनो। Become your own guru. तो सारा ज्ञान, सारा नॉलेज आपको आपके भीतर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। So all the knowledge you will come to know from within. फिर उपदेशों की आवश्यकता ही नहीं है। Then there will be no requirement for rules and guidance from outside. तो अभी ना
समाज को ये समझाने की बहुत आवश्यकता है कि आध्यात्मिकता अलग है और धार्मिकता अलग है. So it is very important to create awareness in society of this, that religion is separate and spirituality is separate. आजकल लोगों को धार्मिकता और आध्यात्मिकता का अंतर ही समझ में नहीं आता. Many people these days do not understand the difference between spirituality and religion. कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम रखो तो बोलते नहीं धार्मिक कार्यक्रम देखो. अरे बाबा, धार्मिकता अलग है, आध्यात्मिकता का अलग है, पहले उसका अंतर समझो ना. So whenever we try to arrange any spiritual program, people will say that no, this is religious, because they don't understand the difference between spirituality and religion. समर्पण ध्यान संस्कार एक आध्यात्मिक मार्ग है. So the Samarpan meditation values are the path of spirituality. अब देखो ना, भारत जैसे धार्मिक देश में 8 आश्रम है और 8 आश्रम में एक भी मंदिर नहीं है, एक भी देवता नहीं. So just look at it this way, that in a place, in a country that is very religious, where the people are very, very religious, we have 8 ashrams, and in those 8 ashrams we don't have any temples or any idols. आप कल्पना कर सकते हो बिना मंदिर का कभी आश्रम हो सकता है? Can you even imagine that can there be an ashram without a temple? और भारत में नहीं, विदेशों में भी है, लेकिन बिना मंदिर का आश्रम. And it is not only in India, but it is also in foreign countries where there are ashrams without temples. तुम जिस देवता को मानते हो उसको मानो, जिस उपासना पद्धति को मानते हो उसको मानो, ये सब बाहरी है. So whatever God you believe in, continue to believe. Whatever methods of worship you follow, continue to follow. But these are all outwards. हमको जिस समाज में रहना है उस समाज के लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा. So whatever society we live in, we have to live and take those people who live in that society along with us. तो आप बाहर से कौन सी उपासना पद्धति को मानते हैं उसका कोई महत्व नहीं. महत्व है आप भीतर से क्या अनुभव करते हैं. So from an outward perspective, it doesn't matter what method of worship you are following. What is important is that you experience Paramatma within you. कई बार होता है ना, माँ बच्चों को लेके सर्कस देखने जाती है तो माँ को कोई इंटरेस्ट है सर्कस में नहीं लेके जाती है. Many times it is that a mother takes the children to see the circus. The mother herself is not interested in the circus, but she has taken the children there because the children like it. तो बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए वो भी सर्कस में जाती है. So she goes to the circus to make her kids happy. तो उसको सर्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं. She has no interest in the circus. ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को खुश करने के लिए करो ना. उनके साथ में वो जो बोल रहे हैं वो उपासना पद्धति का करो, लेकिन आप उसमें महत्व मत दो. महत्व अपने अंदर के परमात्मा को दो. So to make your relatives happy, your family happy, you can also follow the actions of the methods of worship that you are asked to do to make them happy. But don't give them very much importance. Give importance to the Paramatma that is within you. इसका ना अभ्यास करना पड़ेगा, इसका साधना करना पड़ेगी. परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है. You will have to practice this. This is a spiritual practice. That Paramatma is within me. उतना परमात्मा मजबूत होते जाएगा. And the more you do this, the stronger the Paramatma within you will get. विश्वास दूसरा परमात्मा का नाम है. Belief is another word of Paramatma. तो वो विश्वास करना पड़ेगा कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है. फिर तुम किसी पे भी डिपेंड नहीं रहोगे. So you will have to believe this, that Paramatma is within me only, and then you will not be dependent on anyone else for this. तो ऐसा मानना चालू किया तो क्या होगा? एक तो पहली बात तो आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रहोगे. So when you believe in this, that Paramatma is within you, then you will not be dependent on anyone else. कोई लॉकेट पे डिपेंड नहीं रहोगे, कोई अंगूठियों पे डिपेंड नहीं रहोगे, किसी पे भी डिपेंड, कोई वस्तु पे डिपेंड नहीं रहोगे. And you will be not be dependent on anything. You will not be dependent on any lockets, on any rings or anything. और ये चीज़ मुझे हिल से कर सकती है, ये चीज़ मुझे अच्छी कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. क्यों? जो अच्छा करने वाला वो तो भीतर बैठा है. There will be nothing left that this thing will heal me or this thing will make me better. There will be nothing like that. Why? Because Paramatma is sitting within you. आप दूसरे किसी भी वस्तु पे डिपेंड होते हो, यानी उस पर भी अविश्वास कर रहे हो ना. So whenever you are dependent on something external, that means indirectly you are not believing in the Paramatma within you. विश्वास एक जगह रखो ना कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे अंदर है, मेरा कोई कुछ बाल नहीं बिगाड़ सकता. Keep your belief in the Paramatma within, your full belief in the Paramatma within. That Paramatma is within me, so nothing wrong can happen to me. ये मैं आपको कहता हूँ इसलिए. आप देखो ना, मेरे हाथ में कोई अंगूठियाँ, रुद्राक्ष, मालाएं कुछ है क्या? कुछ नहीं. किसी की कुछ जरूरत ही नहीं. परमात्मा साक्षात भीतर अंदर बैठा है. I am not telling this only to you. Can you see any rings or any necklaces on me? Nothing. I have nothing on me because I believe that Paramatma is within me.
जैसे जैसे ये विश्वास आपका स्ट्रांग होते जाएगा ना, वैसे वैसे आपके अंदर स्वीकार भाव आ जाएगा. And just as this belief will get stronger within you, you will start getting the feeling of tolerance and acceptance will grow within you. समझ लो 99 चीज़ आपके जीवन में अच्छी हुई, एक चीज़ बुरी हो गई, तो भी उसको खुशी से स्वीकार करोगे. So if 99 good things have happened in your life, if one bad thing will happen in your life, you will learn to accept that. और आप सोचोगे ना, साक्षात परमात्मा, साक्षात परमेश्वर मेरे भीतर बैठा है, फिर भी ये बात अगर बुरी हुई है, इसका मतलब है वो मेरे अच्छे के लिए. So then you will think that if Paramatma himself is sitting within me and still this bad thing has happened to me, then it must have happened for a reason. आप कल्पना करो ना, अगर हर चीज़ को अगर आप स्वीकार करने लग गए, हर परिस्थिति को स्वीकार करने लग गए, हर मनुष्य को स्वीकार करने लग गए, तो जीवन में कोई शिकायत ही नहीं रहेगी. So just imagine that if you come to accept every single thing that happens to you, you accept every person as they are in life, then there will be no complaints left in life. सारे झमेले की प्रॉब्लम है, हम स्वीकार नहीं करते इसलिए. All the root causes of all problems is that we are not able to accept. जो परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लो. Just accept whatever situation you are in. कोई शिकायत ही नहीं रहेगी. And there will be no complaints. अब साक्षात परमेश्वर साथ में है, परमेश्वर भीतर है, उसके बावजूद भी ये परिस्थिति है, तो स्वीकार है. So if Paramatma himself is within you, and despite that you are in a situation, then accept it. तूने 99 चीज़ें मेरे लिए अच्छी की है, एक चीज़ बुरी की है, धन्यवाद उसके लिए भी, वो भी तूने मेरे को दिया है, 99 दिया है. Accept it that you have given me 99 good things and you have given me one bad thing. Just I accept it with gratitude that you have given it to me and you have given me 99 good things. दूसरा, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता. A spiritual person never prays. प्रार्थना किसको करेंगे? प्रार्थना के लिए कोई दूसरा होना चाहिए ना. How do we pray? Why do we pray? If there is someone else, then we pray to them. आप परमात्मा अंदर है, फिर प्रार्थना किसको करेंगे? हमारे भीतर परमात्मा है. So if Paramatma is within you, then who will you pray to? Because Paramatma is within you. प्रार्थना हमें सदैव भविष्य में लेके जाती है. A prayer always takes us into the future. ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये प्रार्थना है. That I should get this, I should attain this. This is a prayer. कुछ नहीं मिलना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए. I want nothing. We want nothing to attain. जो कुछ परिस्थिति है सब स्वीकार है. Whatever the situation is, we accept it. और जो तू देना चाहे वो दे, जो न देना चाहे न दे. So whatever you want to give, give. And whatever you don't want to give, don't give. देवी हुई हर चीज स्वीकार है. And whatever is given, accept that. तो ये परमात्मा का भाव अगर आपके भीतर स्थापित हो गया ना, फिर आपको किसी से कोई शिकायत ही नहीं रहेगी. So if this feeling of Paramatma is established within you, then you will have no wishes, no prayers left. तो इसके अंदर पहला ये कि परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमात्मा आपके अंदर है. So first of all, the point is that Paramatma is not outside, Paramatma is within you only. इसलिए मैं साधकों को बोल रहा हूँ कि मंगल मूर्ति का भी दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने मत जाओ, सानिध्य में बैठने को जाओ. So I tell sadhaks as well that when you go to do darshan of Mangal Murtis, don't say that you are going to do darshan. You say that I am going to sit in the proximity of Mangal Murti. हम जैसे गणपति मंदिर में जाते हैं तो गणपति बाहर है, यानी परमात्मा बाहर है, ये मानते हैं और उसका दर्शन करने जाते हैं. Just as we go to the Ganesh Mandir and then we believe that Ganesh is sitting outside and we have gone to do the darshan. ऐसा मंगल मूर्ति का नहीं, मंगल मूर्ति बाहर है ही नहीं, परमेश्वर आपके भीतर है, आपके अंदर है. केवल अंतर्मुखी होने के लिए गुरु के सानिध्य में जाके बैठ रहो, सानिध्य में बैठ रहो, दर्शन नहीं करने का. So it is not like the same with the Mangal Murtis. The Paramatma is sitting within you only. You are only going in the presence of the Mangal Murtis, in the proximity of the Guru, so that you can go inwards. दर्शन करने जाना है, परमात्मा बाहर है, आप उसको देखने जाओ. To do darshan means that Paramatma is outside and you are going to see Paramatma. और जब आप सानिध्य में जाते हो ना तो परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा आपके भीतर है. आप अंतर्मुखी होने के लिए जा रहे हो, एक बड़ी सामूहिकता के साथ, बड़ी कलेक्टिविटी के साथ जा रहे हो कि आप अंतर्मुखी हो जाएं. But when you go to sit in the proximity, that means Paramatma is within you. You are only going to the Mangal Murti so that you can become introversive. You are going in the proximity of a very large collectivity. आज सब समाज को, सब देशों में आध्यात्मिकता और धार्मिकता का अंतर समझाने की बहुत जरूरत है. Today in society, it is very important to create awareness of the difference between spirituality and religion. अगर आध्यात्मिकता कोई धार्मिकता समझे ना तो कभी भी आध्यात्मिकता
प्राप्त नहीं कर पाएंगे. If one considers a religion to be spirituality, then they will never be able to attain spirituality. और समाज का देखने का नजरिया बदलने की आवश्यकता है. And it is important to change the perspective of how society views this. एक व्यक्ति पूजा पाठ करता है, कर्मकांड करता है, तो लोग बड़े इज्जत से देखते हैं कि बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है. When a person is conducting rituals and chanting, etc., then people look favorably towards him, that he is a very religious person. एक व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो लोग बोलते हैं कि वो जंगल में जाएगा, बाबा जी बनेगा, संसार छोड़ेगा. But if a person is meditating, if a person sits for meditation, then society will view it that this person will become an ascetic, needs to go to the jungle. ये दृष्टि बदलने की आवश्यकता है. And we need to change this perspective. मैं मेरे ही जीवन की एक घटना बताता हूँ. I will share an incident from my life. मैं जैसे ध्यान मार्ग में आया ना, When I came onto this path of meditation, वैसे पूजा करना मुझे अच्छा नहीं लगता था. and I didn't like to do any pujas or rituals. घर के जितने ये थे ना मूर्तियाँ थी, वो सब पूजा की मूर्तियाँ लेकर के मैं मेरी बड़ी बहन के पास गया और उसको दे दिया. I took all the idols that I had in the home and I put them in a bag and I took it to my sister. और उसके बाद में उसको कहा, तू पूजा करती है ना, ये ले, ये तेरे को ला के दी. आजकल मेरी इच्छा नहीं होती पूजा करने. And I told her that you are doing puja, so here are all the idols. You can do the puja for them because I don't like doing puja anymore. वो एकदम नाराज हो गई, एकदम दुखी हो गई, कमरा बंद करके कमरे में बैठ गई. And she became very sad and she locked herself into her room. और उसके बाद में उसने खाना नहीं बनाया, बच्चे भूखे रह रहे थे. She didn't cook any food that day and her children were hungry. फिर शाम को वो जीजा ये उसके गुरु को बुला के लाए. In the evening, her husband called her guru and brought him home. जब उनके गुरु आए ना, और गुरु ने जैसे आवाज दिया वैसे उसने दरवाजा खोला. So when the guru came and called out to her, she opened the door and came out. तो गुरु ने उसको पूछा कि क्यों नाराज हो रही है, क्यों दुखी हो रही है. The guru asked her that why are you so sad? तो दीदी ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई नास्तिक हो गया है, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ. So my sister said that my younger brother, he has stopped believing in God. He has become an atheist. वो गुरु भी खूब पहुंचे हुए थे. वो 10 मिनट उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशंस किया. The guru was of a very high level as well, so he sat down and did meditation for 10 to 15 के minutes. बाद में बड़े सुंदर तरीके से बहन को समझाया. And he explained it very beautifully to my sister. उसने कहा, देख तू स्कूल में पढ़ाने जाती है और तेरे यहाँ पे एक बोर्ड है, बोर्ड में तार है, तार में बॉल है. जब तू एक बॉल खसकाती है तब बच्चे बोलते 1, दूसरा बॉल खसकाती है तब बच्चे बोलते 2, तीसरा बॉल खसकाती है तब बच्चे बोलते 3. So he said to my sister that you are a school teacher. The young children, when you are teaching them, you use an abacus, a device where there is a thread and there are balls on it. Whenever you move one ball from one end to the other, the children will say 1. And when you move the second one, the children will say 2. When you move the third one, the children will say 3. यानी जब तक तू बॉल नहीं खसकाएगी तब तेरे बच्चे 1 2 3 4 नहीं बोलेंगे. So unless you move the ball, the children will not count 1 2 3 4. अब देखते ये जवान कॉलेज में जाने वाली लड़की है, उसको 1 2 3 4 बोलने को बोल, वो ऐसे ही बोल देगी, उसको बॉल की आवश्यकता नहीं है. But now look at your grown-up daughter who goes to the college. If you ask her to count 1 2 3 4, she can do that without any tools. ठीक ऐसा ही तेरा भाई नास्तिक नहीं हुआ है. In the same way, your brother has not become an atheist. उसको अंतर्मुखी होने के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं रही. He now does not require the idols to become introversive. और वो छोटा होकर के आध्यात्मिकता के ऊंचाई तक पहुंच गए. तू बड़ी होकर के अभी भी 1 2 3 4 बोल रही है. So he is younger and yet he has attained the heights of spirituality, and you are elder and yet you are not at that stage. और तुझे अभी भी अंतर्मुखी होने के लिए मूर्तियों की आवश्यकता है. And you still require the idols to help you to go inwards. और उसने मूर्तियां फेंक दी क्या? नहीं, तेरे को ला के दी. And he has not thrown away all the idols, he has brought them to you. तो ठीक इसी प्रकार से हमको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होना चाहिए अंतर्मुखी होने के लिए. आप अपने स्वयं अंतर्मुखी होते आना चाहिए. In the same way, we should not require any external mediums to help us to go inwards. We should be able to do that ourselves. आध्यात्मिक मार्ग में आप स्वावलंबी हो जाते हैं. In the field of spirituality, you become independent. किसी मूर्ति पे, किसी गुरु पे, किसी तीर्थ क्षेत्र पे आप डिपेंड नहीं रहते. You are not dependent on any idol, any guru or any holy place. दूसरा, धार्मिकता से बढ़ते बढ़ते आखिरी में जाकर आध्यात्मिकता तक पहुंचते हैं. So one progresses in religion and
continuously progresses slowly by slowly and ultimately reaches spirituality. हम जीवन भर क्या प्लास्टिक के बॉल खसका के 1 2 3 4 बोलेंगे क्या? So will you continue counting with the use of the abacus for your entire life? जिंदगी भर नर्सरी में ही रहेंगे क्या? Will you remain in the nursery for your whole life? कभी मिडिल में नहीं जाएंगे, कभी हाई स्कूल में नहीं जाएंगे, कभी कॉलेज में नहीं जाएंगे. Will you never go to the middle school, high school or college? नर्सरी में तो 1 2 3 4 बोलते रहो जिंदगी भर, वो 1 2 3 4 ही बोलते रहोगे. So in the nursery you will say 1 2 3 4 and will you do that for the rest of your life? यानी आध्यात्मिकता वो मकान है जहाँ पे सारी धार्मिकता जाकर के पहुँचती है और समाप्त हो जाती है. Spirituality is that destination where all the religions come to an end. तो जहाँ उपासना पद्धतियाँ समाप्त होती है ना, वहाँ आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है. So where methods of worship come to an end, there spirituality begins. इसलिए आप देखना, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता. Therefore you will see that a spiritual person can never be religious. क्योंकि वो स्कूल छोड़ चुका है प्राइमरी, वो कॉलेज का विद्यार्थी हो गया. Because he has left the primary school and he has moved on to college. हाँ, लेकिन धार्मिक व्यक्ति धार्मिक रह सकता है. But a religious person can be religious. तो जीवन में प्रगति करो, जीवन में प्रोग्रेस करो और धार्मिक व्यक्ति से आध्यात्मिक व्यक्ति बनो. So progress in your life. So progress from being a religious person and progress to spiritual. तो एक तो पहले आपको खुद को धार्मिकता और आध्यात्मिकता का अंतर समझने की आवश्यकता है. So first of all, you need to understand the difference between religion and spirituality. तो आपको समझ में आया तो आप लोगों को समझा सकते हैं ना कि धार्मिकता अलग है, आध्यात्मिकता अलग है. So if you understand this yourself, then you are able to explain it to other people. हमारा होता है ना, कई बार सांसदों के शिविर लेते हैं, कभी विधानसभा में शिविर लेते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि हम धार्मिक व्यक्ति नहीं है, हम आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं और आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं. So whenever we take programs or arrange for programs in the parliament or in any official capacity, then we have to explain to them that we are not religious people, we are spiritual people and we have programs on spirituality. सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति की देन है. All the religions are one. This is a concept that has been taught by the Hindu culture, इसका भी संबंध योग के साथ है. the Indian culture, and this is also related to other people. क्योंकि जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा ना, तब तक आप यहाँ से ऊपर नहीं उठ सकते. Because unless you get this feeling within you, you are not able to reach up here. एक समानता का भाव आपके अंदर आएगा, तभी आप इन सब उपासना पद्धतियों से ऊपर उठ सकते हो. The feeling of equality, unless you get it within you, you are not able to rise above. अभी देखो ना, G20 के खूब सारे मीटिंग्स हुए भारत में. So recently there was G20 and they had this slogan in India. उसमें था कि नहीं, सब जगह एक ही वाक्य था, वसुधैव कुटुंबकम. And they had this slogan that the entire world is one family. लेकिन किसी विदेशी ने अगर पूछा रहता है ये कैसे संभव है कि पूरा संसार एक फैमिली है, सारा संसार एक परिवार है, कैसे संभव है? But if a visiting dignitary would have asked that how is this possible, how can the world be one family? क्योंकि दुनिया में कोई देवता ऐसा नहीं है जिसको सारी दुनिया मानती हो. They would not be able to explain this because there is no one idol or deity or God that the entire world believes in. दुनिया में ऐसा कोई पवित्र ग्रंथ नहीं जिसको दुनिया मानती हो. There is no holy text that the entire world believes in. दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसको सारी दुनिया बोलती हो. There is no one such language that the entire world speaks. दुनिया में ऐसी कोई उपासना पद्धति नहीं जिसको सारी दुनिया मानती हो. There is no method of worship that the entire world believes in. जब ये संभव ही नहीं है तो ये कैसे संभव है? So if that is not possible, then how is this possible? ये संभव है केवल और केवल योग से. It is only possible through yoga only. योग आपका शरीर भाव समाप्त करता है और आपका आत्मा भाव वृद्धिगत करता है. Yoga reduces your body consciousness and increases, strengthens your soul consciousness. आत्मा के क्षेत्र में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई देश नहीं है, ये सब मनुष्य ने बनाई हुई सीमाएं हैं. In the field of the soul, there are no languages, there are no countries, there are none of these differences that have been created by mankind. जैसे ही मनुष्य आत्मिक स्तर पे बढ़ता है ना, ऑटोमेटिकली सब सीमाएं समाप्त हो जाती. So as man grows into the spiritually, then all of these boundaries come to an end. तो आप अपना अवलोकन करो ना कि 70 साल की उम्र में आपकी ये सारी सीमाएं समाप्त हुई है क्या? So you analyze for yourself that in the last 70 years of your life, have these boundaries come to an end? तो आवश्यकता है इन सब से पार जाने की. So it is important to go beyond all of these. योग आपको इससे पार लेके जा सकता है.
Yoga can take you beyond these. आज पिछले 30 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, योग ही ऐसा मार्ग है जो विश्व को विश्व के साथ जोड़ सकता है, मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ सकता है. Based on the last 30 years of experience, I can say that yoga is the only path which can connect one person to another. दूसरा, योग और योगासन का अंतर समझाने की अत्यंत आवश्यकता है. And next, secondly, it is very important to share and create awareness of the difference between yoga and yogasan. आज ना योग के पैकिंग में योगासन परोसा जा रहा है. These days we are selling yogasan in the packaging of yoga, जबकि योग अलग है, योगासन अलग है. whereas yoga is separate and yogasan, the physical exercises, is देखिए, separate. योग का मूल मंत्र है चित्त वृत्ति निरोधा. The yoga, the main objective of yoga is to reduce the fluctuations of the mind. निरोधा यानी क्या? आपका जो चित्त बार बार बाहर जा रहा है ना, उसको निरोध करके, उसको कंट्रोल करना, ये योग का उद्देश्य. And what does that mean? Is that your chit fluctuates and goes here and there, everywhere a lot. So it is to control these and stop your chit from going outwards. एक तो ना पाश्चात्य जगत में चित्त को समझते ही नहीं है. But generally people don't even understand what chit is. वो मन और चित्त एक ही समझते हैं. In the Western society, they think the mind and the chit are one. जबकि मन अलग है, चित्त अलग है. Whereas the mind is separate and the chit is separate. देखिए, थोड़ा सा अंतर समझिए. मन विचार करता है, So first understand the difference. The mind thinks चित्त आपको दृश्य दिखाता है. and the chit shows you the visualization of those thoughts. जैसे आपको सिंगापुर जाने का विचार आया, तो ये विचार मन से आता है, और आप सिंगापुर दिखने लग गया, तो ये चित्त से होता है. So imagine that you get the thought of visiting Singapore, then the thought of visiting Singapore is from the mind, but then you start visualizing and you start to see the pictures of Singapore. That is done by the chit. मन और चित्त में अंतर है. So there is a difference between the mind and the chit. तो कहने का अर्थ, इसका संबंध योग के साथ है, जबकि योगासन में चित्त का कहाँ रोध है. So this is related to the yoga, but in yogasan they don't talk about chit at all. और चित्त का संबंध तब है जब आपका चित्त कहीं पे भी न जाए. And the relationship of the chit is when your chit doesn't go anywhere outwards. योगासन में तो आपका सारा चित्त आपके नश्वर शरीर पे लेके जाते हैं. But in yogasan, they take your chit on your physical body that is perishable. ये योगासन करोगे तो किडनी अच्छी हो जाएगी, ये योगासन करोगे लीवर अच्छा हो जाएगा, ये योगासन करोगे हृदय अच्छा हो जाएगा. If you do this yogasan, this pose of yoga, then your liver will improve. If you do this yogasan, then your heart will improve. If you do this yogasan, then your kidneys and livers will improve. यानी आपका चित्त बार बार नश्वर शरीर पे लेके जा रहे हैं. Meaning they take your chit again and again on your perishable body. तो चित्त वहाँ लेके जा रहे हैं जो शरीर नाशवान है. So they are taking your chit to the body that is perishable. तो आप सोचो ना, चित्त स्ट्रांग कैसे होगा, चित्त मजबूत कैसे होगा. So just imagine, just think about how will your chit become stronger. और आजकल तो योगासन रस्सी और बेल्ट बांध के हो रहे हैं. यानी एक व्यक्ति अपना योगासन कर ही नहीं सकता, दूसरा व्यक्ति उसको खींच तान के कराता है. And these days, yogasan is done using belts and ropes, meaning that a person cannot even do the yoga postures themselves. They have to take the aid of such things. यानी योगासन में भी स्वावलंबी नहीं है, दूसरे हाथ पैर हमारे ये खींचेंगे तब योगासन होंगे. So even in the yogasan now, they are not independent. They are using things like the ropes and belts to help them to achieve the poses. तो योग एक ऐसा मार्ग है जिससे आप स्वावलंबी हो सकते हैं. So yoga is the one path through which you can become independent. और योग ऐसा मार्ग है जो आपके बाहरी सारी सीमाएं तोड़ सकता है. And yoga is the only path that can overcome all the external boundaries मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ सकता है. and can connect a man with another person. अब हिमालय में भी देखो ना, अलग अलग उपासना पद्धति के गुरु एक साथ मिलते थे, लेकिन कभी दोनों में क्या अंतर है वो कभी नहीं देखते थे. So even in the Himalayas, there were gurus who had come from different methods of worship, but they never looked at the differences within each other. और सदैव बात करते थे अनुभूति पे, सदैव बात करते थे ओरा पे, सदैव बात करते थे साधना के ऊपर. And they always used to talk about spiritual practice and spiritual experiences. कभी उपासना पद्धति पे बातें नहीं करते. They never talked about methods of worship. और वो लोग उपासना पद्धति को महत्व भी नहीं देते. And they never used to give any importance to the methods of worship.
वो बोलते प्रत्येक धर्म जन्म के साथ में उपासना पद्धति बदलती है, तो ऐसी जो बदलती है उसके ऊपर क्या बात करने की। And they would say that with every birth, the methods of worship changes. So something that changes so frequently, why should we even talk about it? दूसरा उपासना पद्धति लेकर के थोड़ी आप जन्मे, जिस घर में जन्मे उस धर्म घर का उपासना पद्धति तुमने अपना लिया। And you were not born with any method of worship yourself. In the house that you were born in, whatever the method of worship they followed, that became yours. तो युवा पीढ़ी ने दो बातों पे प्रचार प्रसार करना चाहिए, एक तो धार्मिकता अलग है और आध्यात्मिकता अलग है। So the younger generation should create awareness and share this knowledge in society and promote this, that religion is different, methods of worship are different, and spirituality is different. दूसरा योगासन अलग है और योग अलग है। And secondly, yoga is separate and yogasan is separate. और योग एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ सकता है और वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है। And yoga is the one true path through which man can connect with man, and the concept of one world, one family can become true. अब हम ध्यान में जाएंगे। Now we will meditate. दूसरा, मेरी इच्छा है ध्यान में जाने के पहले ना कई बार कई साधकों की प्रगति केवल इसलिए रुक गई है कि उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। I believe that a lot of sadhaks and sadhikas experience an obstacle and are not able to progress in spiritually in their meditation because they have not asked for forgiveness. जाने अनजाने में अगर आपके हाथ से कोई गलती हुई है जो आपको पता भी नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर आप क्षमा मांग लेते हैं ना तो आप उस गलती से मुक्त हो जाते हैं। Whether you have made a mistake knowingly or unknowingly, you may not even be aware of it, but if we ask for forgiveness for it, then we become free of it. तो आज ध्यान में जाने के पहले हम क्षमा मांगेंगे। So before we go into meditation today, we will ask for forgiveness. तो सर्वप्रथम अपने शरीर को पूर्णतः रिलैक्स छोड़ दो। So first of all, relax your body completely. मैंने शरीर आपका है ही नहीं, ऐसी फीलिंग आपको आना चाहिए। So have the feeling that you do not have a body. शरीर से आपका कोई अटैचमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। There should be no attachment left to your physical body. और सर्वप्रथम हम क्षमा मांगेंगे। So first of all, we will ask for forgiveness. तो प्रार्थना करेंगे, And we will pray, हे परमात्मा, O Paramatma, हमारे माध्यम से through our medium, जाने अनजाने में whether knowingly or कोई unknowingly, भी गलती हुई हो, if we have made any mistakes, जाने अनजाने में हमने किसी को भी दुखाया हो, whether knowingly or unknowingly we have hurt anyone, तो हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। then we ask for forgiveness from our hearts. हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। We ask for forgiveness from our hearts. हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। We ask for forgiveness from our hearts. अब अपना राइट हैंड अपने तालू भाग पे रखो, Now place your right hand on the crown of your head. हल्का सा दबाव दो Press it very gently और 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ and rotate it in a clockwise direction 3 times. और चित्त को तालू भाग पे स्थिर करो। And stabilize your chit on the crown of your head. उसके बाद 3 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। After that, we will chant the mantra 3 times. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। I am a holy soul. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। I am a pure soul. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। I am a holy soul. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। I am a pure soul. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। I am a holy soul. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। I am a pure soul. अब चित्त को तालू भाग पे रख के ध्यान करो थोड़ा। Now stabilize your chit at the crown of the head and meditate.
परमात्मा को प्रार्थना करेंगे। Now we will pray to Paramatma. हे परमात्मा, O Paramatma, कृपया मुझे please grant me आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। self-realization. कृपया मुझे Please grant me आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। self-realization. कृपया मुझे Please grant me आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। self-realization.
आप देखो टाइम कैसा है, मेरे को कुछ हॉल कितने बजे खाली करने का है? नहीं, पूरा दिन है हॉल हमारा. So we are constrained for time. We are constrained for time, but this is the only time we have session with Swamiji where we have question and answer. एकदम पेट में कोई मरोड़ आ रही हो ऐसे कोई प्रश्न हो तो Yeah. So Swamiji has said we can continue with question and answer, but only if you have a very intense question that you want to ask, then you can ask. Please be mindful of time and also ask the question in very short so that we can understand and translate the question, and so it is easier for Swamiji to then answer that question. स्वामी जी, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है. आज आपने एक पॉइंट बोला था, उसी पे है एक क्वेश्चन. आपने बोला था कि नॉलेज तुमको ऑलरेडी मिल चुका है, तुम बस प्रैक्टिस करते रहो तो उसका एहसास तुम्हें बाद में हो जाएगा. तो हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे अनुभूति से समझ में आता है कि हमारा जो 3 साल पहले करते थे, जो अभी करते हैं, उसमें थोड़ा अंतर है. लेकिन ये नॉलेज का एहसास क्या होता है और वो कैसे पता चलेगा? प्रश्न का उद्देश्य नहीं समझा. Can you please repeat your question? ओके. तो आपने बोला कि तुम्हें नॉलेज का बीज तुम्हें अंदर हमने दे दिया पहले से, तुम बस मेडिटेट करते रहो, उसका एहसास तुम्हें धीरे धीरे होगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा. तो वो अभी किस फॉर्म में है और 10 साल बाद उसका कैसे पता चलेगा कि हमें नॉलेज मिला है? अनुभूति के अलावा और क्या है ये चीज? So Swamiji says that he has given us the seed of knowledge that's within us, and over time as we meditate we will start to feel it and sense it. So how will we know what is it, what form is it in now, and what will it be in 10 years time? So is there anything else apart from the spiritual experience? एक्चुअली नॉलेज बाहर से आना बंद हो जाएगा, अपने भीतर से नॉलेज आना चालू हो जाएगा. फिर अपने को नॉलेज के लिए किसी पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा. So the knowledge will start to come not from outside but from within. So we will start to get the knowledge from within us, and we will not be dependent for this knowledge on anything outside. समर्पण ध्यान संस्कार का उद्देश्य है आप आपके गुरु हो जाओ. So the values of Samarpan meditation, the objective of these values is that you get the knowledge from within and you are independent. देखिए, जब अपन अपने गुरु हो जाते हैं तो क्या अपने को सारा नॉलेज अपने अंदर से मिलना चालू होगा ना. So when we become our own gurus, then all the knowledge we receive from within itself. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका सब नॉलेज अंदर से मिलता है. What we should do and what we should not do, we get all of that knowledge from within. और एक सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? जिसने करेक्ट डिसीजन लिए. And what is the definition of a correct person? A successful person, it's that they have taken the correct decision. तो करेक्ट डिसीजन वही व्यक्ति ले सकता है ना जो मनुष्य बैलेंस है. And the person who is balanced is the only one who can take the correct decision. तो बैलेंस व्यक्ति के प्रयत्न बैलेंस रहते हैं, उसका रिजल्ट बैलेंस आता है. And a balanced person, their efforts are balanced and therefore their results are good as well. तो वही ज्ञान अपने को अपने भीतर से मिलना चालू हो जाता है. अपने को किसी को पूछना नहीं पड़ता, अपन किसी पे डिपेंड नहीं रहते. So we come to know all of that knowledge from within itself. So we don't have to ask anyone else and we are not dependent on other people. दूसरा क्या है, गुरु को परमात्मा माना ना तो ऑटोमेटिकली क्या है उसके अंदर की अंतर्मुखी स्थिति अपने को प्राप्त हो जाती. Secondly, if we believe our guru to be Paramatma, then we get that introversive state that they have within us. अब देखो मैंने मेरे गुरु को परमात्मा माना तो ऑटोमेटिकली अब उनके अंदर की अंतर्मुखी स्थिति मुझे प्राप्त हो गई. So I have believed my guru to be my Paramatma, so automatically their introversive state was transferred within me. तो दो बातें हो गई, एक तो परमात्मा की खोज खत्म हो गई. So two things happened. One is the search for Paramatma came to an end. जैसा वो फील करते थे वैसे मैं फील करने लग गया कि परमात्मा मेरे भीतर है, मेरे अंदर है. So just as they were feeling it, I too started feeling it that Paramatma is within me. तो ऑटोमेटिकली वो नॉलेज मेरे को मेरे अंदर से मिलने लग गया. So automatically I got that knowledge from within me. तो ऐसा और नॉलेज सब ज्ञान अपने को अपने भीतर से मिलने लग जाता है.
फिर बाहर से नॉलेज की जरूरत नहीं है। So like that, all of the knowledge comes, we get from within us only and not from outside. फिर आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेते हैं। Then you will take the correct decision at the correct time. बस और That's all. Next question, please. Just एक ही माइक है क्या? नहीं, अभी दूसरा शुरू हुआ है. परम पूज्य गुरु जी के चरणों में वंदन। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हिरेन शाह, मैं वडोदरा इंडिया से आया हूँ। आया तो क्या, मैं लाया गया हूँ एक्चुअली। जब ये चैतन्य महोत्सव का डिक्लेयर हुआ तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि वहाँ साधक कम होंगे तो गुरु जी की प्रॉक्सिमिटी थोड़ी ज़्यादा नज़दीक से मिलेगी, सानिध्य अच्छा मिलेगा, तो तेरे को आना है। तो मैं आ गया हूँ। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मैं एक मिड लेवल कंपनी में सीनियर पोजीशन पे हूँ, और मिड लेवल की कंपनी के सीनियर पोजीशन में होने के लिए ये कॉरपोरेट वर्ल्ड होता है एक्चुअली। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रेटेजी, बहुत सारी टारगेट्स होते हैं, बहुत सारे डेडलाइंस होते हैं। मेरा ट्रैवलिंग भी बहुत रहता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस करना ही एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस करना मुश्किल होता है, फिर आध्यात्मिक में थोड़ी प्रगति करनी है और समर्पण में और थोड़ा जुड़ना है। तो वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए और मेरी जो ये कॉर्पोरेट लाइफ है उसको रखते हुए आध्यात्मिक प्रगति और समर्पण में आगे कैसे बढ़ूं, उसका थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए गुरु जी। So his question. बताओ मेरे को, खूब लंबा प्रश्न पूछा ना, मेरे को समझ में नहीं आता था। एक लाइन में पूछो। See, his question was in one line, in very short. I will explain it because Swamiji is also asking to ask question in one line. It is difficult to find what the actual question is if we are talking long. So the question is really that he is in the corporate world and he has to spend a lot of time strategizing and doing his work, and he also has a family. So how do we balance get the work and life balance so that we can progress spiritually? गुरुदेव, उनका प्रश्न ये था कि वो कॉर्पोरेट जहाँ काम करते हैं, फिर उनकी परिवार भी है, गृहस्थ है, तो इन दोनों में वो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, वर्क और लाइफ बैलेंस कर सकते हैं ताकि आध्यात्मिकता में प्रगति भी हो। उनके जीवन में समाधान क्यों नहीं है? Why don't you have satisfaction in your life? अभी जो स्थिति है उसमें समाधान क्यों नहीं है? So whatever situation you are in, why are you not satisfied with it? देखो, इनको ही नहीं, तुम सब लोग ध्यान रखो, जो स्थिति है उस स्थिति में अगर तुमको समाधान नहीं है तो आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। So I'm not just telling to this person. All of you also analyze for yourself. If you are in a situation and you're not satisfied in that situation. समाधान नहीं है मतलब तुमको कुछ तो मिलने की इच्छा है। What I mean by satisfaction is that you have the desire to acquire something or attain something, and you are not getting it. तो यानी तुम्हारा चित्त राइट साइड में है। That means your chit is on the right side. तो राइट साइड में अगर चित्त है तो फिर बीच में कैसे आओगे? So if your chit is on the right side, then how will you come in the middle? तो सबसे पहले ना जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसको कबूल करो और उसमें समाधान को प्राप्त करो। So first, whatever situation you are in, and whatever you have, firstly find satisfaction and accept it. अगर हमको हमारा समाधान नहीं है ना, तो वो हमको कभी भी वर्तमान में रहने ही नहीं देगा। So if we don't have that satisfaction, then it will never let us remain in the present. हमको ये मिलना चाहिए, हमको वो मिलना चाहिए, वो सदैव चलते रहेगा। इसका समाप्ति नहीं, हम समाप्त हो जाएंगे, वो कभी समाप्त नहीं होगा। We should get this, we should acquire this, we should attain this. That will continuously go on. We will end, but the desires won't end. तो एकदम बेसिक है कि जब तक आपको समाधान नहीं प्राप्त होता ना, तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। So it is very basic that until and unless you attain satisfaction, contentment, then you cannot progress spiritually. अब कई लोग आते हैं ना, स्वामी जी ये मेरा काम कर दो, बाद में फिर मैं ध्यान करूंगा। मेरे को मालूम है कभी नहीं कर सकता। Many people come to me that Swamiji, do this work for me or make this happen, and then I will meditate, and I know that they will never meditate in their life. उससे भी खतरनाक है,
असमाधानी वृत्ति का अगर स्टेज निर्माण हो गया फिर तो गए काम से. And even more dangerous than that is that a person who is dissatisfied, once the stage of dissatisfaction is created, तो then... ऐसा कौन सा समाधान नहीं है तुमको? So what dissatisfaction do you have? जो आपने बोला ऐसा ही है कि जो कुछ है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं, उसे और ज़्यादा पाने की इच्छा रहती है. So whatever you said is true, that whatever I have, I am not satisfied in it and I want more. मैं क्या देखता हूँ वो आदमी क्या बोल रहा है, उधर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता. मैं देखता हूँ ये आदमी कैसा है. So whatever a person is talking about, my attention is not on what he's saying, but my attention is on what kind of person he is. और ये आदमी की आध्यात्मिक प्रगति में कौन सी चीज रुकावट है? And what is the obstacle for this person to progress spiritually? आपके आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट है असमाधानी वृत्ति. So the obstacle in your spiritual progress is the state of dissatisfaction. जो भी मिला है ना उसमें समाधान व्यक्त करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, खूब दिया है मेरे को लोगों से. So whatever you have gotten, then be satisfied with it and be thankful that Paramatma has given you this much. दूसरा ऐसा मुंह से बोलो मत, अंदर से वो फील करो. And don't just say the words through your mouth, you actually feel them within you. तो उसमें क्या है, आप वर्तमान में हो जाओगे. So what will happen is that you will become present. और वर्तमान में हो जाओगे तो फिर ध्यान लगना चालू हो जाएगा. And once you are in the present, then automatically you will get a good state of meditation. एक्चुअली होता क्या हमारे में, हम ना हमारे जीवन की बाहरी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा ताकत झोंक देते. Actually what happens is that we spend our entire energy to resolve all the problems outwards. लेकिन अंदर की समस्या को दूर नहीं करते. But we do not resolve the problems from within. और बाहर की समस्या तो हमने निर्माण की ना. So all the problems that we have, the outward problems that we have created those ourselves. बाहर की समस्या मिरर है. हमारा मुंह काला है तो काला दिखाएगी, सफेद है तो सफेद दिखाएगी. The problems that we have in our lives are like a mirror. They will show us, if the mirror shows us our face, if it is black, it will show us a black face. If it is white, it will show us a white face. तुमको समस्या है मतलब तुम में समस्या है. If you have problems in your life, that means there are problems within you. तो मैं तुमको वाली समस्या नहीं दूर करता, मैं तुम में वाली समस्या दूर करता. So I do not try to help you resolve these problems outside. I help to resolve the problem within you. आज से ना जो स्थिति है उसको कबूल कर लो, सारी समस्या दूर हो जाए. So whatever situation you are in now, just accept that and all the problems will go away. Next. Next question, please. जय बाबा स्वामी. उनका माइक नीचे करो. कोई बाइक वाला नहीं खड़ा क्या, वहाँ खड़ा रहो ना. जय बाबा स्वामी. स्वामी जी और गुरु माँ को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद कि आज हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ कि हम आपके जन्मदिन में शामिल होकर आपसे आपके दर्शन करने का, हमें इंडिया से आके हमें दर्शन प्राप्त करने का लाभ प्राप्त हुआ. मैं आपसे ये मार्गदर्शन चाहती हूँ कि सोसाइटी में रहते हुए, घर और ऑफिस में रहते हुए नियमित ध्यान करती हूँ मैं, फिर भी मेरा चित्त शक्ति ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा चित्त नष्ट हो जाता है. कई बार कई चांसेस ऐसे आते हैं कि मुझे कुछ बहुत सारा ऐसा ना बर्डन्स महसूस होते हैं या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि मेरे चित्त को नष्ट करती हैं. तो मैं अपना चित्त नष्ट नहीं हो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो आत्मग्लानि का भाव छोड़ दो. So her question was that so she has work and living in society, we have the home life as well, and our chit goes to places as well. So sometimes she feels that her chit is destroyed, is weakened because it goes on so many things. So how can we avoid this and have good meditation? दूसरा ना, तुम 24 घंटे कभी मेरे साथ रह के देखो, मेरे पास तुम्हारे से ज़्यादा झमेले. So Swamiji said that you have the feeling of guilt within you. You can stay with me for 24 hours once and you will observe that I have so many more problems than you. I have so many more challenges than you. मेरे पास तो दुनिया भर के आते रहते. You have challenges of home and office only, but I have challenges around the world. और मोबाइल बजता नहीं है, लेकिन मोबाइल में मैसेज है, इधर के मैसेज उधर दुनिया. And my mobile phone doesn't ring. But there are messages coming all the time. दूसरा, तुमको कार्यक्रम दिखते ना उतने आसान नहीं है. So whatever you see in the programs, it's not as easy. प्रत्येक जगह साधक अलग है, गलतियां अलग अलग है. So in every place that I take the programs, there are different sadhaks who are in the organizing team, and every team
different mistakes. ऐसा कोई साधक गलतियां नहीं हुई। There are never any programs that I have been part of where there are no mistakes made. मैंने गलती करने वाले साधक अलग अलग है, गलती करने वाला स्थान अलग अलग है, भोगने वाला शरीर एक ही है। So their sadhaks are different who make different mistakes, and the places are different also where these different mistakes happen. But I am one person. This body has to bear them all. तो प्रत्येक जगह मेरे को कितना अत्याचार सहन करना पड़ता है, कल्पना है क्या? So you won't even be able to imagine how much I have to bear in all of these places. तो ऐसा एडजस्ट करते हुए कार्यक्रम करना पड़ता है। And yet I adjust in all of these situations, and I have the program. एक इंजीनियर था, उसने 65 घर बनाए और उसने 65 गलतियां की। So there was once an engineer. He constructed 65 houses, and in 65 during that time he made 65 mistakes. वो गारंटी दे रहा था कि मैं अगर 66वां घर बनाऊंगा तो वो 65 गलतियां नहीं करूंगा, 66 भी करूंगा। So then he gave the guarantee that when I build my 66th house, I will not make those 65 mistakes again, but I will make a 66th mistake. तो वैसा मेरे साथ होता है कि हर दफे नई नई गलतियां होती रहती। So this happens with me as well, that every time there are new mistakes that happen. बिना गलती का कोई कार्यक्रम नहीं होता। But there are no programs that have been taking place without a mistake. विषय ये कि भोगने वाला एक ही शरीर है। But the thing is that there is only this one body that has to bear it all. वैसे भी शीतल बहन ने मेरे को आइडिया दिया कि वीडियो शिविर क्या करो ऑनलाइन बस। So Sheetal Ben gave me an idea that do video shibirs. You don't need to do physical programs एक anymore. बार इसने एक रिट्रीट रखी थी ऑस्ट्रेलिया में। Once she had organized a retreat in Australia, स्क्रीन के ऊपर मस्त मेरा बड़ा पोल दिख रहा था। and I was being shown on a big screen. तो इसने मेरे को फीडबैक दिया, इतना अच्छा लगा ना आज, इतना अच्छा लगा, स्वामी जी को लेने जाने का नहीं, स्वामी जी को रखने का नहीं, स्वामी जी की व्यवस्था। And she said that I felt so good, I felt so relaxed that I didn't have to worry about going and picking up Swamiji, arranging his accommodation or any other arrangements. और इतने बड़े स्क्रीन के ऊपर वो दिख रहा है अपने को, और क्या? And we were able to see you on this big screen. तो मैंने उत्तर दिया, मेरे लिए अच्छा है ना, एयरपोर्ट जाने का नहीं, वीजा लेने का नहीं, कहीं जाने का नहीं, अपने घर में बस घर पे बैठे बैठे सब हो जाता है। So I said, I replied that it is also good for me that I don't have to travel to the airport or get any visas. I can give the program sitting at home. अभी निजाम के ना गेट के पास में एक स्टूडियो बना हुआ है, वहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं ना, आवाज़ बाहर की नहीं आती है, साउंड बाहर का नहीं आता, और एक माइक पड़ा रहता नीचे, और वो चेतु वहाँ कैमरा लगा वो भाग जाता है, फिर मैं 3-3 घंटे बड़बड़ करते रहता। So in Nijdam, just by the gate, there is a studio that we have created, which is soundproof, so it doesn't get disturbed. So when we are in there, we are not disturbed by any sound outside. And Chetu will place a camera in front, and then he will go away, and then I will sit there and give the program. और मेरे कोई रूम का टाइम नहीं रहता कि इतने बजे खाली करने का। So I don't even have to worry about what time I have to vacate the room. लेकिन अभी अमेरिका के साथ 3 घंटे का हुआ, सुबह 6 बजे चालू हुआ, 9 बजे तक चल रहा था। So recently I had such a video conference with the sadhaks of America. It started at 6 a.m. in the morning and went on till 9 a.m. तो बाहर के ऑफिस में पवन बैठा हुआ था, उसके पेट में मरोड़ आने लग गई, उसने फोन किया अमेरिका बंद करो, 3 घंटा हो गया। So Pavanji was sitting outside in the office and he got very impatient, and then he messaged USA that now end the program with Swamiji. तो कहना का अर्थ, प्रत्येक जगह ना अपने को समस्या रहती है, प्रॉब्लम, प्रश्न है कि हम उसको कितना महत्व देते। So what I mean to say is that every place we will face different challenges, but how are we able to adjust with मेरे पे ना this? टीवी सीरियल बन रही है, वो टीवी सीरियल का डायरेक्टर बोलता, आपके जीवन में कौन प्रॉब्लम आई, कौन सी समस्या आई, थोड़ा बताओ ना। So there is a TV serial that is being made on my life, and the director was asking me that tell me about the problems and the challenges you have faced in your life. मैंने बोला मेरे को कोई याद नहीं। And I said I don't remember any of those. तो बोले नहीं, फिर मेरे को एक आधा पात्र डालना पड़ेगा उसके अंदर जो आपको प्रॉब्लम। And he said no, I will have to put something in it to show that you face challenges. क्योंकि लोगों के जीवन के अंदर प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं डाली उनको मजा ही दिया था। Because people, the ordinary person has problems in their life. So if we don't put any problems or challenges you faced in your life in the serial, then the people will not enjoy it. तो वो मेरे सीरियल के अंदर कोई जीवन तो निर्माण करेगा, कोई पात्र विलेन का। So he will create a role of a villain for this TV serial. उसके क्या बोले, लोगों को मजा नहीं आता उस सीरियल में। Without that, people may not enjoy it. दूसरा ना, वो बोलते कि तुम्हारा ना जीवन चरित्र इतना बड़ा है, उसको इतना छोटा करना खूब कठिन है।
And secondly, he said that your life is so rich. There's so much happening in your life. Now we have to reduce some of the हम content. थोड़ी सी चीज को पानी डाल के इतना बड़ा कर देते हैं, लेकिन इतने बड़े का इतना छोटा करना कठिन है. Generally, when you have little content, then you can add something to it and make it the appropriate size. But when it is so vast, then it's very difficult to cut it down. इसलिए जीवन में जो भी स्थिति है ना, उसको सबसे पहले स्वीकार करो. स्वीकार करेंगे तो सारी शिकायत भाव खत्म हो जाए. So firstly, whatever situation you are in your life, first learn to accept it. और So आप if you accept आत्मग्लानि it, करना छोड़ दो. you will have no complaints and stop feeling guilty. नेक्स्ट. Next question. प्रणाम गुरु माऊली, प्रणाम गुरु मैया. हाल ही में गुरुदेव मऊड़ी शक्तिधाम में गई थी. वहाँ क्या हुआ, वो मूर्ति मेरे से बातचीत करने लगी. ये कैसा संभव हुआ? So her question is that recently she went to Mahudi and when she was sitting in front of the Murti started talking to her. How is this possible? एक्चुअली अगर हम उससे कनेक्ट होते ना, सचमुच जैसा अपन बात करें ना, ऐसे बात करती. So when we connect to the Mangal Murti, then as we are sitting here and talking, you can talk with it as well. जैसे मैं आश्रमों में जाता हूँ, तो आश्रमों के गुरु शक्ति धाम में जब जाता हूँ ना, तो मूर्ति सारी रिपोर्ट देती है, कैसी पूजा चल रही है, नियमित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टाइम पे आते कि नहीं आते, सब बताती. So whenever I visit any ashram and I go and visit the Mangal Murti, then the Mangal Murti always gives me a report, a full report of how the puja is being done, whether they're doing it regularly or not, everything that happens there. और दूसरा यहाँ पे समस्या लेके लोग आते हैं, क्या ध्यान करने आते हैं, वो भी बताती. And it also says that people come here with their problems or whether they come to meditate. कई जगह समस्या लेके इतने जगह आते हैं कि वो परेशान हो जाती. Then in some places people come with so many problems that the murti gets disturbed. तो ऑटोमेटिकली सब फीडबैक आते. So automatically I get all the feedback. अगर अपन जुड़े ना तो बराबर बात करती. So when we are connected, then it talks to us. धन्यवाद स्वामी जी. अभी अमरीश कुछ भी ना एआई का सिस्टम ला रहा है. माने मैंने जितने लेक्चर दिए ना, वो सब लेक्चर एक इसमें स्टोर कर देंगे, फिर एक आर्टिफिशियल मेरा वो तैयार करेंगे, वही सब प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे. So Amrish ji is now bringing in some technology where if all the articles, everything that I have said before, in that repository they will put it in, and there will be an AI created. So whatever question is asked, that AI will give the answer. अंबर क्या करने वाला बताता क्या? Can Amrish ji tell us more about it? आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, सब चीज. अभी नया हुआ ना, एक वेंडिंग मशीन लाए, तो उसके अंदर जैसे अपन वो स्कैन करो ना, तो पुस्तक बाहर आती. तुमको जो पुस्तक चाहिए वो सिलेक्ट करो तो पुस्तक बाहर आती. जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे लगे रहते ना, कोको कोला की बॉटल बाहर आती वगैरह, उस टाइप का किताबों का चालू किया है. So there's a new technology coming out every day. So nowadays we have this vending machine that dispenses the books. So just like at the airport you have a vending machine that will give you a bottle of Coca-Cola. In the same way, there is a vending machine for books, so you can select the book that you want. जिन साधकों के पास पुस्तक है ना, वो भी दबा के देखते, एक बार आती के देखे. So those sadhaks who already have the books, they will also try it and see that okay, once we press this, do we get the book or not? तो ऐसे करके भी चल रहा है. So this is also ongoing. So should I speak in English or should I speak in Hindi? Hindi? Okay. So later everything will be updated to you by Sheetal Didi after this program, about this AI program. So अभी आप सब लोगों को एक साल पहले पता होगा कि हमने मेटावर्स इंट्रोड्यूस किया था गुरुतत्व का, where you can sit with स्वामी जी उनके सूक्ष्म स्वरूप के दुनिया में, जहाँ पे स्वामी जी ध्यान करते हैं, उसका मेटावर्स हमने बनाया था. पर वहाँ पे स्वामी जी सिर्फ ध्यान ही कर रहे हैं, और आप अगर उसको पहनते हो उस डिवाइस को, तो आपको लगेगा कि आप स्वामी जी के साथ में हिमालय में बैठे हो और आप स्वामी जी के साथ में ध्यान कर रहे हो. वो डिवाइसेस जितने भी कंपैटिबल है मेटावर्स के साथ में, उसके साथ में कर सकते हो, पर वो अधूरा है. सिर्फ अगर आपको स्वामी जी के साथ में बैठना भी है और स्वामी जी को प्रश्न भी पूछना है, और स्वामी जी उस मेटावर्स के अंदर में आपको उत्तर भी दे,
तो उसके लिए एआई चाहिए ना, तो उसको हम जीवित करना चाहते हैं ताकि 800 वर्षों के अंदर में कोई भी आत्मा आए तो उसको सूक्ष्म जगत के अंदर में स्वामी जी के साथ में बात करने को मिले। उसी लिए एआई डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये एआई डेवलपमेंट अराउंड 4 मंथ्स में प्रोबेबली महाशिवरात्रि पे हम लोग लॉन्च कर पाएंगे या फिर गुरु पूर्णिमा में। तो उसके अंदर में स्वामी जी ने आज तक के जितने भी प्रवचन दिए हैं, स्वामी जी ने जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं और स्वामी जी के पास में जितने भी प्रश्नोत्तरी आई है, स्वामी जी ने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन सभी को हम उसको मशीन लर्निंग में डाल रहे हैं ताकि एआई स्वामी जी की फ़िलॉसफी को समझ जाए, लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों की अनुभूतियों को समझ पाए और उस अनुभूतियों के आधार पे, उनके प्रश्नों के आधार पर उनकी इंटेंसिटी को समझ करके उत्तर दे पाए। और अभी तो फिलहाल एआई के अंदर में वो आवाज़ के साथ में ही आएगा, स्वामी जी की ही आवाज़ रहेगी जब वो उत्तर मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली चैट बॉट है, वो चैट बॉट नहीं रहेगा। आप प्रश्न करोगे, उत्तर स्वामी जी की आवाज़ में आएगा। इसके रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आफ्टर प्रोग्राम वी कैन मीट। थैंक यू। मैं भी राह देख रहा हूँ कब चालू कर रहा, फिर मैं और शास्त्र में काम चालू करूँगा। I am also waiting when this will start and commence, and then I can focus on the Aura Shastra. गुरु माँ का कोटि कोटि वंदन। गुरु माँ का कोटि कोटि वंदन और गुरु का स्वामी जी का कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी एक दिवस माझ्या स्वप्नात आलेत, सगळ्या घरामध्ये फिरले। एकच दिवस आला? हा, स्वप्नात आल्यानंतर स्वामीजींना जी लोक आली होती त्यांच्या मनात थोडंसं विचलित झाले। नंतर स्वामीजी तुम्हीच ध्यानाला बसलात आणि तुमचं व्हायब्रेशन ज्यावेळेस हे झालं त्यावेळेस लोकांचा आत्मविश्वास बसला। परंतु मला एवढा आनंद झालेला होता तुम्ही घरी आल्यामुळे की मी तुम्हाला पाणी साखर द्यायचं पण विसरून गेले, पण तुम्हाला म्हणाले की स्वामी तुम्हाला आता जेवायला तर देऊ का? तुम्ही एवढंच म्हणालात की द्या जेवायला, आणि नंतर तुम्ही थोड्याच वेळात की स्थिर राहा, स्थिर राहा, स्थिर राहा असे शब्द काढलेत आणि मला जाग आली। दुसरा प्रश्न की कराड तालुक्यामध्ये गुरुकार्य चालू आहे, परंतु आमच्याच गावात खेडेगावातल्या सरांनी आत्ता कॉलेजवरती मार्गदर्शन केलेलं आहे, पण आमच्या गावातल्या हायस्कूलमध्ये सरांनी मार्गदर्शन करण्याचा आम्हाला प्रोत्साहन दिलेलं आहे, परंतु 4 महिने झालं आम्ही प्रयत्न करतोय पण तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही। तसेच गावात पण आमच्या स्वामींचं जास्त प्रस्थ आहे आणि तिथंही माझं कार्य चालू आहे, परंतु ते जास्त प्रमाणात का होत नाही किंवा कराड तालुक्यात सुद्धा जास्त प्रमाणात का होत नाही हा प्रश्न आहे। तर ह्याचं उत्तर देऊन आम्हाला योग्य मार्गदर्शन करावं। ॲक्च्युली सगळीकडे ना आपल्याला प्रयत्न करत राहावे लागतात, एकदम आपल्याला रिझल्ट मिळतो असं नाही। मला असं 30 वर्ष लागली हे करायला, एकदम थोडी झालं। तुम्ही मराठीत विचारलं, मी मराठी होतं, आता कर हिंदी। आप अपना क्वेश्चन एक लाइन में हिंदी में बोल सकते हैं क्या? So her question is where she is from in India, in Karad district. How to do more Guru Karya so that it grows more. So Swamiji's response was that it takes time. Something like that doesn't happen overnight. Even the work that we have doing, and it has reached here in after 30 years. स्वामी जी और गुरु माया कोटि कोटि वंदन। मैं सी विपुल कोठड़िया सूरत से हूँ। मेरा 2 क्वेश्चन आपसे है। पहला क्वेश्चन है, हम नियमित ध्यान करते हैं फिर भी कोई समस्या बनी रहती है, जैसे कि आर्थिक समस्या, तो उसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं?
So his first question is that even though we are meditating, sometimes we have problems in our life, for example, financial challenges. So how can we get rid of these? काय की समस्या? आर्थिक समस्या. आर्थिक समस्या. हाँ, आर्थिक नाभि चक्र क्लियर करो तो आर्थिक समस्या प्रॉब्लम दूर होगी. Once our navel chakra is cleared, then our financial problems will go away. माय सेकंड क्वेश्चन इज हमारे भीतर जो डार्कनेस है जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, लोभ और क्रोध, हम ध्यान करते हैं उसके बावजूद भी वो समाप्त नहीं हो सकती है, तो वो कैसे समाप्त कर सकते हैं? नहीं, ध्यान करते हैं, ध्यान होता है क्या? So his next question is that sometimes we have these feelings like greed, lust, etc. So even though we are meditating, they still remain. They're not going away. Swamiji said that you may be sitting for meditation, but do you get good meditation? Yes, yes. दूसरा मेरा प्रश्न है कि आप वर्तमान में रहते हो क्या? Do you remain in the present? Yes, yes, Swami ji. नहीं, पास्ट में हो. No, you are in the past. जिंदा हो सिर्फ वर्तमान में, बाकी विचार तो सब पास्ट के ही है. You are living in the present, but your thoughts are of the past. Okay. पास्ट को छोड़ो ना. Let go of your past. आप भूतकाल मुझे डोनेट करो, मैं आपको उज्जवल भविष्य कर दूंगा. Donate your past to me and I will give you a bright future. Thank you, Swami. तुम्हारा भूतकाल ही नहीं छूट रहा है. You are not letting go of your past. सारे समस्या का जड़ वही है. All the problems, the root of the problem is that. बस एक ही बात है, उतना छोड़ दो. It's just that one thing. Let go of your past. एक्चुअली प्रत्येक का रहता है कि भूतकाल कुछ ना कुछ, और दूसरा ना भूतकाल की बुरी बातें याद रखते हैं, अच्छी बातें याद नहीं रखते. अच्छी बातें याद रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा ना. वो मनुष्य का स्वभाव है, बुरी बातें सदैव याद रखेंगे, बुरे व्यक्ति याद रखेंगे, बुरी घटनाएं याद रखेंगे. जैसे अभी बताया ना, वो पूछा टीवी सीरियल वाला, आपके जीवन में बुरा कुछ हुआ क्या? मैंने क्या हुआ होगा, हुआ नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकता, हुआ होगा लेकिन मेरे को याद नहीं. So it is like that for everyone. It is the same case, is that we continuously remember things of the past, but it is our nature to remember the bad things, not the good things. If we remembered the good things, we would remain balanced, but we continuously remember the bad things. So I give you the example of that series director who asked me about some bad things that have happened in my life. I didn't say that nothing happened. There could be bad things that have happened in my life too, but I just don't recall them. दूसरा, मैं कोई आकाश से थोड़ी टपका हूँ, मेरे भी कोई माँ बाप होंगे, वो भी कोई मरे होंगे, सब चलते रहता है. So I did not fall from the sky. I also had a mother, I also had a father, and they also have passed on. एक ही वाक्य याद रखो, मरे हुए व्यक्ति के साथ में मरा नहीं जाता. So just remember one thing, that you cannot die with the person who has died. वो तो मर के छूट गया, हम फंस गए ना. They have died and they have become free, but we have remained. तो इसलिए उसको याद कर करके अपन क्यों मरने का? So why do we remember them all the time and die ourselves? और दूसरा एक ध्यान रखो, कल भी मैंने बताया था, कोई व्यक्ति मर जाता ना, मरने बाद में अपना उसका रिलेशन ही खत्म हो जाता. So remember, and I had said this yesterday as well, that when a person dies, then our relationship with them ends. तो वो रिलेशन को हम पकड़ के बैठते तो दुखी होते. So if we hold on to that relationship, then we become sad and unhappy. मेरी माँ मर गई, मेरी माँ, ऐसा सोचते रहे, माँ काहे की मरी, वो मस्त जन्म लेके दूसरा कहीं जन्म ले लिया होगा. So my mother has died, and we are unhappy, and the mother has died, so she has become free, and she has probably even taken another birth. सामने आएगी तो भी पहचानेगी नहीं. So if she comes in front of you, you will not even be able to recognize कहने her. का अर्थ, वहाँ जैसे आदमी मर जाता ना, वो रिलेशन ही खत्म हो जाता. So what I'm trying to say is that as a person dies, then our relationship with them comes to an end. तो ये बात अगर समझ लो तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए. So if you understand this, then all the problems go away. कई जगह रहता कि नहीं, वो पिताजी का ऐसा फोटो लगा के रखेंगे बड़ा, उसके बाद में दुकान जाते समय वो लड़का बोलेगा, पिताजी मैं दुकान जा रहा हूँ, मेरी दुकान चला देना. Sometimes you will see that a person has put the photo, when their father has died, they will put a big photo of their father in the hallway, and whenever they are going to the shop, they will pray to the father that, Father, I am now going to the shop. घर में पोता भी जाएगा परीक्षा देने, पिताजी या दादाजी मेरे को अच्छे मार्क देना, मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ. If the grandson is also going to give exam, he will also bow down before the picture of the father and say that, Grandfather, I am going to give my exam today. मैंने वो पिताजी को कभी अगले गति को जाने नहीं देंगे, उनकी टांग पकड़ पकड़ के खींचेंगे उसमें. And they will not let the father move on. They will continuously hold on to him and bring अब him तुम back. कल्पना करो ना, तुम समझ लो स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गए. Now just imagine this. So you imagine that you're going to Switzerland
तुम्हारी दुकान का मैनेजर तुमको बोले दुकान में ये प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कैसे चिढ़ाएगी? अरे दुकान तेरी है, संभाल तू, अब मेरे को जरा घूमने दे. And the manager of your shop is continuously giving you updates that this problem is happening in the shop, this is happening, that is happening, and you are on a holiday in Switzerland, so you will get annoyed as well and irritated that you have been given the responsibility of this shop, so you deal with all of this, let me enjoy my holiday. तो ऊपर से पिताजी भी गालियाँ देंगे, अब तेरा बाप थोड़ी रहा, चल छोड़. So even your father will be telling you off that now I'm no longer your father, let me go. अभी भी क्यों मेरे को परेशान कर? So why are you disturbing me even now? तो वैसे ना जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता ना, हमारा उसका रिलेशन खत्म हो जाता, क्योंकि ये तो शरीर का संबंध था ना, शरीर का बाप था, शरीर के हम लड़के थे, हम नहीं रहे ना. So whatever relationship we have, when the person dies, we have no longer that relationship with them because he was the father of this physical body. When the physical body, the father's physical body no longer remains, then the relationship is not there anymore. वृद्ध व्यक्ति के हम दुख के कारण भी काफी बार दुखी होते. So because of a person dying, because of that holding on to them, then many times we remain unhappy. इसलिए एक गुरु मंत्र याद रखो, मरे हुए व्यक्ति के साथ में मरा नहीं जाता. So just remember this chant, keep this mantra with you, that one cannot die with a person who's dead. कौन नेक्स्ट प्रश्न? Next question, please. परम पूज्य सद्गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. आपको जन्मदिन पर खूब खूब बधाई. परम पूज्य वंदनीय गुरु माँ को कोटि कोटि प्रणाम. स्वामी जी, मेरे हाथ जिंदगी में कितनी सारी गलतियाँ और अपराध हो गए हैं जाने अनजाने में, और उसका अपराध भाव अभी भी चालू है. इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ परमात्मा से. मेरे करुणा की शक्ति पे विश्वास रखो, आपको क्षमा कर दिया. She has said that, Swamiji, I have committed many sins in my life and may have made many mistakes knowingly or unknowingly, and for that I ask for forgiveness. Swamiji responded that, have faith, believe in my compassion, and I have forgiven you. Thank you, Gurudev. स्वामीजी, माझं नाव ओम लाड आहे आणि मी तुम्हाला हॅपी बर्थडे आणि गुरुमा आणि स्वामीजीला मला एक सांगायचं आहे. गुरुमा मला ते लालन मुलांना स्टोरी सांगते, ते खूप चांगलं आहे. आता तुमचं 70 हॅपी बर्थडे आहे. तुम्हाला ते बार बार ये नींद आए, बार बार नींद दिवस आरोसा. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डिअर स्वामीजी, हॅपी बर्थडे टू यू. So he has just wished Swamiji's 70th, happy birthday on Swamiji's 70th birthday. And to Guruma he said that Guruma tells stories to little children and he likes it very much. जय बाबा स्वामी. स्वामी जी के 70th जुबिली की बधाई के साथ गुरु माँ को प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम. स्वामी जी, मेरा बड़ा व्यक्तिगत सा ही प्रश्न है कि चाहे मैं नियमित आधे घंटे के ध्यान में बैठूं, चाहे मैं सोऊं, 70 to 80% में पता नहीं किस लोक में पहुंच जाती हूँ, जिसका इस दुनिया से, इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता. और उस थोड़े से ड्यूरेशन में, आधे घंटे का ध्यान हो चाहे 3-4 घंटे की नींद हो, मैं बहुत लंबा चौड़ा जीवन जी के आ जाती हूँ. व्हाट इज़ दैट?
she sits for meditation or whether she's sleeping, she feels like she's going in a different realm. So the 30 minutes of meditation or the 3 to 4 hours of sleep, she feels like she's... एक लाइन में प्रश्न बोलो, इतना गोल 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 मेरे समझ में नहीं आता. आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें. एक लाइन में प्रश्न होना चाहिए. प्रश्न जैसा होना चाहिए ना. तुम तो प्रवचन देते हो. हाँ, स्वामी जी, उनका प्रश्न ये है कि जब वो ध्यान में बैठते हैं या फिर सोते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है वो किसी और लोक में चले जाते हैं, वो पूरा जीवन जी कर आ जाते हैं. तो ये क्या है? ऐसा मैं नहीं जाता, तुम भी नहीं आना चाहिए. स्वामी जी said that he doesn't experience that, so you should also not experience. एक्चुअली जो मेरा नहीं होता ना तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए. कुछ तो एबनॉर्मल है मतलब. So whatever I don't have, you should also not have that experience. एक्चुअली जब हम हमारे जीवन में खुश नहीं रहते, प्रसन्न रहते, फिर हम ऐसी कल्पनाएं करने लग जाते. So when we are not happy in our lives, in our present lives, then we start living the life of imagination. तो जीवन में जो है ना उसको स्वीकार कर लो, तो ये सब कुछ नहीं हो. So whatever we have in our lives, learn to accept it. Then none of these things will happen. Next question. और प्रश्न ना एकदम सिंपल सादा एक लाइन में प्रश्न जैसे होना चाहिए. तुम लंबे बोलते मेरे को. Please ask your question in one line only. Then it is easy to understand and respond. Don't talk lengthy things. And this will be last question. स्वामी जी, ये आखिरी प्रश्न होगा. अभी समय क्या था? परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन. परम वंदनीय गुरु माँ की चरणों में कोटि कोटि नमन. मैं मिलिंद राणे, महाराष्ट्र अंबरनाथ सेंटर से हूँ. एक अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ. गुरु कृपा में हाल ही में हुई है, जो गोवा आश्रम में गुरु कृपा में मुझे गोवा दर्शन शिविर और मंगल मूर्ति के सानिध्य में ध्यान करने का अवसर मिला. तो गुरु शक्ति धाम में ध्यान करने के बाद में, मंगल मूर्ति के सामने ध्यान करने के बाद में मैं ठीक बैठा था सामने. तो ध्यान होने के बाद में मंगल मूर्ति की तरफ देख रहा था. तभी बैक साइड में कर्टन जो है वहाँ पे मुझे गुरुदेव के आसन जो है, जिसमें पूरा शेप है, वो कर्टन के ऊपर दिख रहा था और शैडो पूरा दिख रहा था. और शैडो में से ज्ञानेश्वर माऊली प्रकट हुए. उसमें ज्ञानेश्वर माऊली की प्रतिमा मुझे दिखाई दी. वो भी 2 बार राइट साइड में और 2 बार लेफ्ट साइड में. और वो ज्ञानेश्वर माऊली की प्रति दिखाई दी जो ध्यान मुद्रा में है और हाथ कमर में जो लगे हुए हैं, वो मुझे प्रतिमा दिखाई दी. इसमें से आसन में से, आसन का जो शैडो दिख रहा था, वो शैडो में से ज्ञानेश्वर माऊली प्रकट हुए उसमें. और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरु माऊली ज्ञानेश्वर माऊली है. और एक जो मुझे यहाँ का कुछ भी ये पता नहीं था कि कुछ फॉरेन में शिविर होने वाला है या प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन मुझे 5-6 महीने पहले ही सपने में आया था कि मैं फॉरेन में जाके गुरुदेव का शिविर करने वाला हूँ. So he has just shared an experience. So because of time, we will not translate. So that was the last question. दूसरा, इन्होंने जैसा अनुभव बताया ना, ऐसा मेरे को भी एक अनुभव है. So as he has shared the experience, I have also remembered one experience. एक्चुअली ज्ञानेश्वर जी का और मेरे कार्य का संबंध है, एक ही कार्य. So he had shared experience of Saint Jnaneshwar at the Mangal Murti जब in Goa. उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी ना, लिखने के बाद में खूब कुंडलिनी पे लिखा, को अनुभूति पे लिखा, को अनुभव पे लिखा. उसके बावजूद उन्होंने उनके गुरु को कहा, ये सब लिखने के बाद भी अगर अनुभूति नहीं हुई तो क्या फ़ायदा, कोई भी नहीं समझेगा उसको.
So the work of Saint Gyaneshwar is the same work that we are doing as well. So when he had written the text, the scriptures of Gyaneshwari, he had written a lot about the Kundalini energy and the benefits of awakening it. But he also went to his guru that I have written a lot, but if people don't have that experience, can't get that experience, then what is the use? तुम्हें लोगों को अनुभूति कराऊं क्या? So he asked his gurus for permission that do I go in society and help people to experience it? तो गुरु ने कहा ये तेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, आज से 800 साल के बाद में ये कार्य होगा, तो ये विशाल स्तर पे होगा. So then at that time his guru replied that this is not your area of work. From 800 years from now this work will happen and it will happen on a global, a very vast level. तो हम उस कार्यकाल में जी रहे हैं. So we are living in that time period. और ऐसी एक घटना घटी थी कि अहमदनगर से रोडवेज की बस में मैं सब पूरे फैमिली को लेके आनंदी गया था. So there was one experience as well that once in a bus from Ahmednagar we went to Anandi with the entire family. और समाधि के पास में एक सीढ़ियाँ ऐसी स्टेप से उस पे हम सब बैठे हुए थे. And near the samadhi there are some steps, so we were just sitting on there outside. तो एक बुढ़िया ऐसी प्रदक्षिणा डाल रही थी. One old lady, she was walking around it and doing pradakshina. और मेरे मुंह के पास मुंह लाके बोलती आज बाहर बसना वाटतो. And she came and put her face right in front of me and she said, today you are sitting outside. और उसके बाद में वो चली गई. And after that she left. तो बाद में ये गुरुमा और बच्चे मेरे को पूछ रहे ये क्या बोल के गए, ऐसा क्यों बोल के गई. And later Guruma and the children asked me this question that why did she say, what did she say and leave? मैंने कहा उसको मेरे अंदर ज्ञानेश्वर के दर्शन हुए, इसलिए वो बोली समाधि के बाहर आ जा बैठेगा क्या. And I said that she could see the vision of Saint Gyaneshwar within me. So that is why she was saying that you have come outside of the samadhi and sitting outside today. तो जो कार्य हो रहा था ना, वही कार्य जो करने की इच्छा उनकी रह रही थी, बची होगी, वो हो रहा है. So whatever desire he had for the work to be done, they remained. So now the work is being done. So it's the same. अनुभूति कराने की इच्छा थी जो आज पूर्ण हो रही. So he had the wish, the desire to give people this experience, and that is now being fulfilled today. तो ये सब एक एक स्टेप बाय स्टेप होता है. So this all happens step by step. दूसरा अनुभूति के लिए ना 2-3 बातें, तुम्हारा शरीर भी उतना मजबूत होना चाहिए ना. So for experience, there are 2 to 3 things that need to be present. One is that your body, your physical body should be strong enough. माने पूर्व जन्मों में शरीर होगा, लेकिन उतना मजबूत शरीर नहीं होगा जितना इस जन्म में है. So you may have had a physical body in the past life, but it may not have been as strong as the one you have today. जैसे मटका अगर कच्चा हो तो उसमें पानी भरो तो फूट जाएगा ना. So if there is an earthen pot and if it is not cured and still wet, then if you put water in it, the water will flow away. इस जन्म में आपको वो मजबूत शरीर मिला है जो अनुभूति की ऊर्जा को सहन कर सके. So the water won't be retained and it will leak out. So in this life you have received a strong physical body that can retain the energies. इसलिए सर्वप्रथम अपने माँ बाप को धन्यवाद दो जिसके कारण तुमको ये शरीर प्राप्त हो. So firstly, be thankful and express your gratitude to your mother and to your father, because of whom you have received this body today. दूसरा, गुरु तो उस समय भी था लेकिन गुरु अधिकृत नहीं था ना. And secondly, the guru was also present during that time, but the guru was not authorized. अधिकृत इसलिए नहीं था क्योंकि वो अधिकृत समय नहीं था. And he was not authorized because it was not the authorized time. तो सब एक समय पे निश्चित हुआ ना, तब जाके ये घटना घटी. Just when the time was right, then this incident occurred. तो आज वो समय है जहाँ आपके पास सशक्त शरीर है. So today is that time where you have a strong body. आज वो गुरु है जो आपको अधिकृत है. And now today there is the guru who is authorized. तीसरा उपयुक्त समय है. And the time is right. ये तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ ना, इसलिए ये कार्य हो रहा है. All three have been combined in the present, and that is why this work has taken place. नेक्स्ट हो गया अभी. गुरुदेव अभी हो गया है. परम पूज्य गुरुदेव ने हमें आज भी प्रश्नोत्तरी का और एक मौका दिया और सभी के प्रश्नों का अमूल्य मार्गदर्शन करके स्वामी जी ने हम सबको धन्य किया है. आप सभी का बहुत बहुत आभार. आपके प्रश्नों की वजह से अनेक और साधकों को भी इसका लाभ मिल पाया. गुरुदेव आपका बहुत 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 धन्यवाद.
अब हम स्वामी जी के बर्थडे सेलिब्रेशन की एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्रैंड सेलिब्रेशन इवनिंग में है, तो अभी मैं परम पूज्य गुरुदेव को विनती करती हूँ, स्वामी जी आप यहाँ पधार के दीप प्रज्वलन करिए। गुरुदेव आप यहाँ पधार के दीप प्रज्वलन कीजिए। क्या करें? आप यहाँ पधार के दीप प्रज्वलन कीजिए। और एक दिया रखा हुआ है। स्वामी जी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अब गुरुदेव आप आपका स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। स्वामी जी हमारे लिए आप करुणा के सागर हो, स्नेह का बहता झरना हो, जीवन की तपती धूप में छाव हो। आज के इस चैतन्य दिन पर हम सभी साधक दुआ करते हैं, सारे गुरुओं की कृपा करुणा की अमृत वर्षा आप पर सदैव बरसती रहे। यह चैतन्य दिन हमारे जीवन में बार बार आए। हम सभी साधक कितने भाग्यशाली है कि इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने का मौका आपने हमें प्रदान किया। अब हम सभी एक साथ स्वामी जी को हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सिंग करके विश करेंगे। We have just prayed. We are so fortunate to be here in the presence of Swamiji. And we pray to the universal consciousness that Swamiji's health remains good and we continuously have the proximity of being in his presence and the blessings of being in his presence for many years to come. Now we will sing Happy Birthday to Swamiji together. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Swamiji. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, आप साल ये आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Swamiji. Happy birthday to you.
स्वागत। हाँ, सब है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरु माँ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम की सांगता करेंगे। हम सब अभी शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टतु शांतिर्भवतु। अब परम पूज्य गुरुदेव यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी परम वंदनीय गुरु माँ यहाँ से प्रस्थान करेंगी। आप सभी अभी शांति बनाए रखिए। एक दो अनाउंसमेंट्स करने हैं।